अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बक औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। जब जमीन थरथरा दी जाएगी जैसे उसका थरथराना तय है और जमीन अपने बोझ बाहर फेंक देगी और आदमी कहेगा इसे क्या हुआ। उस दिन वो अपनी खबरें बताएगी इसलिए कि तुम्हारे रब ने उसे हुक्म भेजा। उस दिन लोग मुख्तलिफ हालतों में लौटेंगे ताकि उन्हें उनके अमाल दिखाए जाएं। तो जो एक जर्रा भर भलाई करे वो उसे देखेगा और जो एक जर्रा भर बुराई करे वो उसे देखेगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हम अमल करके भूल जाते हैं लेकिन अल्लाह कभी नहीं भूलता। उसको हमारे सारे अमल याद होते हैं। हमारा ये मग़फ़िरत का अशरा ख़त्म होने जा रहा है। कुछ ही रोज़े रह गए हैं। हमें अपनी दुआएं बढ़ानी होंगी क्योंकि अब हमारे पास वक्त नहीं है। हमें तमाम मुसलमानों के लिए, आलिम के तमाम मुसलमान, उनकी गुनाहों की माफ़ी मांगनी होगी, अपनी मग़फ़िरत मांगनी होगी क्योंकि अब हमारे पास वक्त नहीं है। और इसी के साथ साथ जो भी गुनाह हो गए अपने दिलों को साफ़ करना होगा। अल्लाह ताला के सामने अपने आप को ऐसे रखना होगा कि अब जो आने वाला वक्त है वो हमारे लिए अच्छा साबित हो। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता करे और दीन की समझ दे। आमीन। 16वीं रमज़ान ट्रांसमिशन बरान रहमत। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपका होस्ट उमर शहज़ाद और मेरे साथ मेरी को होस्ट अरसला सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट अरसला सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आज टीवी की ख़ास रमज़ान ट्रांसमिशन बारान रहमत। और बड़ी खूबसूरत बात की आपने उमर अमाल के हवाले से कि जो है वो अमाल हम कर छोड़ देते हैं। बिल्कुल।
और मुझे लगता है कि अच्छा ये जो महीना है ये बड़ा मग़फ़िरत का महीना है, गुनाहों की बख्शिश का जो है वो ये अशरा है, और कुछ 4 ही दिन रह गए हैं मेरा ख्याल है इस अशरे में। बिल्कुल। हम अपनी तो बख्शिश मांग ही रहे हैं अल्लाह से, और अपने गुनाहों की माफ़ी तो मांग ही रहे हैं, क्यों ना इस बार हम दूसरों को भी माफ़ कर दें। बिल्कुल ऐसा ही है, दिलों को साफ करके, दिलों को साफ कर दें। और जैसे मैंने बताया कि हम तो अमल करके भूल जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला अमल को कभी नहीं भूलता, और हमें नहीं पता कि अल्लाह की नज़र में कौन सा अच्छा अमल है और कौन सा अमल जो है वो क़यामत के दिन हमारी निजात का जरिया बने। बेशक, और मुझे लगता है ये भी बड़ा अमल है कि आप किसी को अगर माफ़ कर दो, क्योंकि माफ़ करने वाला बड़ा होता है, माफ़ करने वाला अल्लाह की नज़र में तो वाकई बड़ा होता है। इस अशरे में सिर्फ अपनी ही बख्शिश और माफ़ी ना मांगे अल्लाह से, दूसरों को भी माफ़ करने की कोशिश करें। कभी जाने अनजाने में किसी से गलती हो जाती है, हम नाराज़ हो जाते हैं, तो चाहे वो आपकी बहन है, आपका भाई है, आपके घर में कोई भी है, या आपके बाहर है, आपके सर्कल में, फ्रेंड्स में, फैमिली में, या रिश्तेदारों में, ख़ानदान में बड़े मामलात होते हैं, हम नाराज़गियाँ सालों साल दिल में रखते हैं और माफ़ नहीं करते, क्योंकि हमें पता नहीं क्या हो जाता है, हम बड़े हो जाते हैं, हमें लगता है कि बस अना जो है ना, हमारे यहाँ अना बड़ी जो है वो बढ़ गई है, इसका जो रेशो है ना, मुझे लगता है वो बड़ा बढ़ गया है हमारे यहाँ। एक दो चीज़ें, एक अना की बात बिल्कुल अरसला आपने सही कही, और एक जो फ़ौरन जजमेंट वाली जो बात है ना, बिल्कुल, कि जो फ़ौरन से जज कर लिया जाता है और फ़ौरन से कोई भी कमेंट पास कर दिया जाता है, तो ये प्लीज़ ये ना किया करें। किसी की भी दिल आज़ारी हो सकती है, वो हो सकता है वो सामने उस बात को उस वक्त जाहिर ना करे, लेकिन वो अंदर ही अंदर उसके दिल में वो बात बैठ जाए कि इसने मुझे जो बोला, इसने मुझे गलत बोला। तो अल्लाह को तो सब पता है ना कि किस इंसान को कौन सी बात बुरी लगी है, तो अपने अल्फाजों का जो चुनाव है वो आप बहुत सोच समझ के करें। और ये चीज़ ना बड़ी मुझे लगता है उमर बड़ी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि मैंने बड़ा इसमें सफ़र किया है अपनी लाइफ में कि मैं जो है वो बहुत ज़्यादा बोलने की मुझे जो है वो एक वक्त में बड़ी आदत रही है। तो मैं इतना बोलती थी कि मुझे पता ही नहीं होता था मैं कब क्या किसको क्या बोल जाती हूँ। ये एक मैं कुछ सालों पुरानी बात बता रही हूँ, और एक अब ये वक्त है कि इतना ठहराव आ गया है लाइफ में कि इवन कोई कुछ बोल भी रहा होता है ना, मैं कहती हूँ आप बोलो यार, मैं सुन रही हूँ। इंग्लिश का एक बड़ा फेमस से है अरसला कि ऑलवेज स्पीक व्हेन यू थिंक योर वर्ड्स आर बेटर देन योर साइलेंस। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत बात कमाल, मैंने बस समझ ली यही अपना लिया है अब। हाँ, यही चीज़ जो है वो आपको ऐसा लगे कि आपके जो अल्फाजों से ज़्यादा आपकी साइलेंस उस वक्त बेहतर है, और उस वक्त बोलें जब आपको लगे कि आपके वर्ड्स बिल्कुल कि उसको जो है वो आपके अल्फाज ज़ाया नहीं हो रहे। मुझे लगता है ये भी बड़ा एक मैटर करता है कि आप बोलते हो, जहाँ पर बोलना है वहाँ बोलो, प्लीज़ आपके अल्फाजों की कदर हो वहाँ पर बोलो। बिल्कुल सिंपल। तो ख्याल रखें बिल्कुल। और अमल की बात कर रहे थे हम, कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं पता नहीं चलता वाकई में। और हमारे साथ दो हमारे जो मेहमान हमारे शो को कंप्लीट करते हैं, हमारे साथ उम्मे राहील यहाँ पे मौजूद हैं, जिनसे हम कैसी हैं आप? खैरियत से? बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह आज आप। हेयर कलर बड़ा अच्छा लग रहा है आपका। और अबाउट हेयर ही मेरे पास बहुत सवाल हैं आज आपसे करने के लिए, तो वो मैं करूँगी। गौहर भाई हमारे साथ हैं। गौहर भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से, ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। बड़ा अच्छा कलर पहना हुआ है आपने। बहुत शुक्रिया, आज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ये कायदे आज़म की टोपी? नहीं, ये तो होती है, उनकी नहीं है। हाँ। मैं लेने गया था उनसे। आई थिंक ये थोड़ी सी आपकी शख्सियत को भी ये ज़रा कंप्लीट करती है। असल में ये हमारी पहचान है। खूबसूरत है ये बहुत। ये हम नात खानों की पहचान। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। खुर्शीद अहमद साहब मरहूम अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, मारूफ नात ख़्वां, कोई सलीक़ा है आरज़ू का न बंदगी, मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई। आप फरमाते थे कि ये नात खानों का हथियार है। अच्छा। तो अपना हथियार जब जाओ कहीं भी तो अपना हथियार अपने साथ लेकर जाए। क्या बात है। यह आपकी पहचान है। और हकीकत बात है, बग़ैर कैप के हमें कोई नहीं पहचानेगा। जब हम कैप पहन के कहीं बाहर निकलें तो हमें तो कोई ना कोई पहचान सोचें कि अगर आप कहें ना तो मैं एक मजाकिया आपको वाक़या सुनाऊं। जी प्लीज़। जब मैं वाइफ के साथ अपनी शॉपिंग पे कहीं जाता हूं तो टी शर्ट या ट्राउज़र वगैरह पहन के, तो कोई नहीं पहचानता। वाइफ जो है मेरा मजाक उड़ाती है, आपको तो कोई नहीं पहचानता, आप तो दुनिया भर में सफ़र कर रहे हैं, चैनल पे बैठते, कोई पहचानता ही नहीं आप। एक दिन मैंने क्या किया, मैं शलवार कमीज़ पहन के ऐसी वेस्ट कोट डाल के, और मेरे हाथ में एक छोटा सा बैग होता है, उसमें जो है मैंने ये कैप रखी है। अब जैसे ही मार्केट में इन हुआ मैंने कैप लगा दिया, लोग मिलने के लिए आ गए, तो वो परेशान हो गई। तो फिर मैंने कहा कि ये हमारी पहचान है, ये लुक हमारा पहचान है, ये लुक हमारी पहचान है। क्या बात है, क्या बात है, कमाल है। अच्छा, उसके साथ साथ ही मैं उम्र बताती चलूँ कि आज
अमजद साबरी की शहादत भी है और बड़ा इम्पोर्टेंट दिन बड़ा है। इम्पोर्टेंट दिन है। मुझे और लगता है कि अमजद साबरी के हवाले से मैं गौर भाई आपसे मैं शुरू करूँगा अमजद भाई कि आपकी उनके साथ किस इंटरेक्शन वगैरह तो होगी, मैं- जाहिर सी बात मैं है। बिल्कुल- कभी हुआ बिल्कुल- कि इस तरह उनके साथ परफॉर्म करने का? परफॉर्म करने का मौका तो नहीं मिला क्योंकि मेरे वालिद के साथ उनकी बड़ी गहरी दोस्ती थी। मेरे वालिद की और अमजद भाई के वालिद की बड़ी गहरी दोस्ती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, तो अमजद भाई से बड़ा फरीद साबरी साहब। हाँ, गुलाम फरीद साबरी साहब, उनके चचा मकबूल साबरी साहब। जी जी। तो इस तरह आना जाना उनके घर में रहा करता था। जब रिहर्सल होती थी मैं भी रिहर्सल में बैठा होता था, देखता था। एक दो दफ़ा मैं भी बैठा हूँ। मेरा कैसेट रिलीज़ हो रहा था तो मुझे याद है अमजद भाई ने इतने खूबसूरत कमेंट्स मेरे लिए दिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बंदा ऐसा था कि पहली दफ़ा मिले ना ऐसा लगता है कि आप वो आपको बहुत पहले से जानता है, बिल्कुल ऐसा। नेचर वाइज ऐसे थे। और जब उनकी पता चला कि वफ़ात के बाद, ये बात वफ़ात के बाद पता चली कि उस शख्स से अल्लाह पाक कितने घर चला रहा था। क्या बात है, क्या बात है। और हकीकत बात है अल्लाह ने बड़ा नवाजा हुआ था। उन्होंने जो कहा ना कि भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊँगा खाली। अल्लाह ने उनकी झोली को इतना भरा है, इतना भरा है कि बस आप पूछे नहीं। और उस शख्स में ज़र्रा बराबर तकब्बुर नहीं था। पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम लेकिन ज़र्रा बराबर तकब्बुर नहीं, जैसे कि आप हैं। मुझे लगता है अल्लाह ने आपको कामयाबी बड़ा नवाजा वही है। इंसान है जिसमें तकब्बुर नहीं है। ऐसा ही वही कामयाब तकब्बुर की ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। वो तो मतलब अल्लाह की। शैतान ने किया था ना, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। अब आप ये देखें ना, उस शहरी टाइम में किसी चैनल पे वो कह रहे हैं मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूलुल्लाह। ये कनेक्शन बड़ा मजबूत था। आप देखें शहरी में वो ये बात कह रहे हैं और इफ्तार से कबल आप अल्लाह के पास आप चले गए। नहीं वाकई। और मारने वाले को ये नहीं पता मैं मार क्यों रहा हूँ, मरने वाले को ये नहीं पता मैं मर क्यों रहा हूँ। अल्लाह मतलब अच्छा, उम्र राहील का भी तारुफ रहा है, मुझे पता चला। आप कुछ बताएं उनके बारे में, या किस तरह आपकी मुलाकात हुई? अच्छा, अमजद भाई मैं कहूँगी हीरा आदमी था हकीकत। और मेरा शायद ही कोई एक ऐसा बंदा होगा जो कहेगा कि अमजद उसके लिए बहुत महबूब ना था। नहीं, हाँ। और हमारी मुलाकात, वैसे तो खैर हमारा बहुत पुराना ताल्लुक़ था, लेकिन हमारी मुलाकात ट्रांसमिशन में शुरू हुई थी। और पहले दिन उन्होंने बस कह दिया था सर पे हाथ रखे मेरी बहन है। और उस हवाले से जिस तरह एक भाई बहन का ख्याल रखता है उन्होंने किया माशाल्लाह। हर जगह। फैमिली में हम जाते थे भाभी के साथ, बच्चों के साथ, लेकिन उस इंसान ने साबित किया अगर बहन बोला है तो वो हर मौके पे वो रिश्ता फ़र्ज़ भी निभाया है, बिल्कुल निभाते थे। क्या बात है। और बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा। इफ्तार में हमारी पसंद की चीज़ें हम लोग मिल के बनाते थे। वाओ। और जब उनके न्याज होती थी रमज़ान में तो ताकीद थी, सबको जाना होता था कि सब वहाँ पे मौजूद होते थे। बड़ी खुशनसीब आप, मैं कहूँगी। क्या बात है। तो वो बड़ा प्यारा कम टाइम, इसलिए कि जैसे हमारी एक बिरादरी जो होती है ना, खान मतलब ताल्लुक़ होता है, वो बिरादरी का ताल्लुक़ अलग था, बट मेरा उनसे जो 1-to-1 कनेक्शन हुआ था वो ट्रांसमिशन में हुआ था 2015 की। और उसमें मुझे 2 साल ही काम किया है साथ उनके, लेकिन वो इतना गहरा ताल्लुक़ था कि हम लोगों का उठना बैठना, हमारा पूरा गैंग बना हुआ था। और जिसमें हसन, माया, नूर रहमानी, ये सब लोग होते थे। तो उस इफ्तार के बाद, इशा के बाद सबकी एक महफ़िल होती थी, हर दूसरे दिन मौजूद होते थे। और खुशी गम हर जगह बस एक कॉल की देर होती थी और वो बंदा मौजूद होता था। ऐसा ही है। अच्छा, ये मैं तो खैर कह रही हूँ बहन वाला रिश्ता था। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ अर्सला, कितनी जगहों पे ऐसा देखने को मिला। एक हमारी मतलब यूँ समझ लें, सब लोग जानते हैं, तो खैर चली गई बाहर, उनके घर में एक फंक्शन था। उस बच्ची को कोई मौका, कोई जगह नहीं मिल रही थी, कोई अरेंजमेंट कैसे करूँ, क्या करूँ। खैर उसने दावत दी, एक बड़ी दावत थी, हम लोग सब पहुँचे। क्या हुआ, इतना बड़ा अरेंजमेंट कैसे हुआ? कहने अमजद भाई ने कर दिया सारा। वाह। बस कहने तुम लोग तैयार होके आ जाना। वो बंदा ऐसे करता था लोगों के काम। मुझे लगता है, मुझे कभी यकीन नहीं आता, कभी कभी उमर आप भी सोचते होंगे इस बात का कि उस जैसे इंसान का कोई कैसे मुखालिफ हो सकता बस है। एक चीज़ बड़ा दुख देती है, जो कि मैं अपनी अम्मी के बाद भी मैंने इस चीज़ को समझा। ज़िंदगी की एक बड़ी रियलिटी है, ये एक ऐसा कड़वा सच है। और जो क्योंकि मौत बरहक है, लेकिन जो
बहुत अच्छे लोग हमारी सराउंडिंग में होते हैं, हमारे साथ होते हैं, जब वो जल्दी चले जाते हैं ना तो ये एक थोड़ा सा वो होता है, लेकिन ये अल्लाह के काम है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद और करें। ऐसे हमारी लोग दिल से जिनका दुआ आप दूर दूर तक तसव्वुर भी नहीं कर है। सकते तसव्वुर भी नहीं कर कि सकते। मतलब उमर भाई ये लोग क्यों ना आप याद ताज़ा करें, और परसों भी आपने कलाम वही पढ़ा है, ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता कर। इससे मैं चाहता हूँ आप कुछ 2 लाइंस आप इसको पढ़ें ताकि अमजद भाई की याद जो है बड़े ताज़ा बड़े हो। मशहूर उनके कलाम, ताजदार हरम, मैं भर दो कहता हूँ झोली। कवाली में जब तक ताजदार हरम ना पढ़ा जाए और भर दो झोली ना पढ़ा जाए तो कवाली पूरी नहीं होती, ऐसे ही है बिल्कुल। कवाली पूरी नहीं होती। और जब तक अमजद भाई हयात थे पाकिस्तान का सबसे बड़ा कवाल थे, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही और हम प्राउड करते थे कि ये कराची में रहते हैं। अच्छा, एक दफ़ा सवाल किया मैंने कि अमजद भाई आप लालू खेत में रहते हैं, आप अल्लाह पाक ने आपको ऐसा नवाज, कह रहे भाई कोई ट्रेन से उतरे, एयरपोर्ट से उतरे, बस से उतरे और पूछे अमजद साहब जी का घर कहाँ है तो रक्शे वाला घर पहुँचाएगा। ये बात उनकी बड़ी मशहूर हुई थी। ये बात के साथ बताऊँ, उनके घर गली के बाहर उनकी जो गाड़ी खड़ी होती तो उसमें चाबी लगी रहती थी कि जिस वक्त जिसको ज़रूरत हो वो गाड़ी लेके चला जाए। अच्छा जी, बस मैं चाहूंगी उमर लॉक कि आप नहीं होता सुनाएं कुछ सब्ज़ गुंबद उनके वाले। नात, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के छोटे बाद, से ब्रेक ताकि के बाद हम हम इसको प्रॉपर बिल्कुल जो है वो सुन सकें और उनकी याद को ताज़ा कर सकें। एक छोटा सा ब्रेक जी, देखते रहिए बाराने रहमत। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप लोग देख रहे हैं बाराने रहमत। और हमें ज्वाइन किया है आगा भाई ने। अस्सलाम वालेकुम आगा भाई, कैसे हैं आप? अलैकुम, जीती रहिए। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, खैरियत से हैं? मेरी बेटी के चेहरे पे निखार रोज़ ब रोज़ बढ़ता जा रहा है। ये रोज़े रखने की अल्हम्दुलिल्लाह, बरकत है, माशाल्लाह, ये नूर है। आज 16 रोज़े हो गए हैं। और ब्रेक से पहले जो है वो हम बात कर रहे थे अमजद साबरी के बारे में आगा भैया, और अमजद उनके भाई कलाम के बारे अगर में। देखें, मैं कहूँगा कि आगा अमजद भाई तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि हमारे बीच हैं, हमारे दिलों में जिंदा हैं। हमारे दिलों में ज़िंदा बिल्कुल। हैं, हमारे जहनों में ज़िंदा हैं, उनकी आवाज़ गूंजती है। और मैं आपसे इस्तदा ये करूँगा कि आपने उनका कलाम 2 दिन पहले बिल्कुल। पढ़ा था और वही कलाम आज आप सुना दें। हमारी समाअतें वो कलाम सुनना चाहती हैं जो आपके लहजे में आप पढ़ते हैं और अमजद भाई की याद ताज़ा हो जाती है। वो एक बड़ा माहौल बन जाएगा, आप सुनाएंगे तो मुझे लगता है उमर, जिसकी हम सबको ज़रूरत है। अमजद भाई के लिए आज का दिन, उनका बड़ा खूबसूरत कलाम है सब्ज़ गुंबद। बस अमजद भाई कलामों के हमें ज़रिए याद है। बेशक, अल्लाह उन लोगों को वासिले जहन्नम करे जिन्होंने ये काम किया। वाकई आमीन, में। और बिल्कुल। ये कलाम जब उनके खूबसूरत पढ़े हुए कलाम हमारे बीच हम इस तरह सुनते हैं तो वाकई में वो हमारे साथ ही हैं, इन कलाम के ज़रिए, इन अल्फाज के ज़रिए। और बहुत बहुत शुक्रिया गौर भाई, आपने बड़ी उनकी एक जो गौहर राना, काबे का रब आपको हमेशा लाखों खुशियों से नवाजे, आपको आबाद रखे। आज आपने दिल खुश कर दिया। आमीन आमीन। बहुत अच्छा पढ़ाया आपने, बहुत अमजद अच्छा भाई पढ़ाया। की दुआएं हैं मेरे साथ। अमजद भाई ने मेरे मोहसिन हैं, मेरे प्यारे हैं। जब मेरा स्टार्ट था ना, मैं अमजद भाई के पास बैठा था। अमजद भाई ने कहा तू परेशान ना हो, तुझे पूरी दुनिया घुमाऊंगा। 16 दिन बाद इंतकाल हो गया उनका। और मैं कहता हूँ वो दिन आप भुला नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। वो कितना इतना उदास दिन था सबके लिए, इवन हर चैनल पे उनके लिए सब रो रहे थे। एक ऐसा, क्योंकि किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि बिल्कुल चलते फिरते और कितने शो का वो हिस्सा थे और बातें किया करते थे। रमज़ान की रौनक, रमज़ान की रौनक थे। और कुछ चेहरे ऐसे हैं कि अब वो रमज़ान में दिखते नहीं हैं तो वो वाला लुत्फ़ भी नहीं आता, वाला लुत्फ़ भी नहीं आता। जैसे कि अमजद भाई हो गए, जुनैद जमशेद भाई हो गए, आमिर लियाकत साहब हो गए। ये 3 चेहरे ऐसे थे जिनको देख के चेहरे पे मुस्कुराहट आती थी। कितनी ही ट्रांसमिशन क्यों ना कर लें, लेकिन जो कमी है वो रहेगी। जो उनसे जो हमें एक रमज़ान ट्रांसमिशन में रौनक थी, जो रौनक उनकी, थी, बिल्कुल। और वो उसकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता, चाह के भी नहीं कर सकता। तो हमारी दुआओं में वो हमेशा हैं और रहेंगे। अल्लाह ताला उनकी फरीक रहमत करे और
दर्जात बुलंद करे। आमीन आमीन। सबकी दुआएं हैं उनके साथ। माहौल तो बहुत अलग बन माहौल गया है। बहुत अलग बन गया है, शो समझ नहीं आ रहा आगे हाँ हम किस क्या तरीके करें, से और आज, क्योंकि लेकिन हमें प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है, तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाना क्योंकि है आप लोग और, सब देख रहे हैं इस वक्त हमें, तो हम आगे बढ़ते हैं जी। हमारे किचन में आज किचन में वैसे मुझे आज कोई दिख नहीं रहा। सिमरा भी नज़र नहीं आ रही हैं। किचन में कौन है? किचन में सिर्फ चीज़ें रखी हुई हैं अभी। कोई नहीं है, वक्त तो हम किचन में उम्मे कोई नहीं है। राहील से बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अच्छा जी, अभी तो बिल्कुल ही सही बात है। ऐसा हो गया है माहौल, लेकिन कुछ सवाल थे जो मेरे पास आए थे कि आप आ रही हैं तो मैं आपसे पूछूं। अच्छा, अबाउट हेयर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस थे कि उनके कुछ ट्रीटमेंट्स जो है वो बताएं, कि जैसे कि रोज़ डेली आयरन हो रहा होता है, ब्लो ड्राई हो रहा होता है, कर्ल डल रहे होते हैं, पाउडर लग रहे हैं हमारे, जो है वो जेल लग रहा है। मेरी खुद की मिसाल ले लें, मैं गंजी हो गई हूँ मुझे लगता है, और वरना हो जाऊंगी थोड़े टाइम बाद। तो कुछ ऐसा ट्रीटमेंट्स बताएं, कौन से ट्रीटमेंट्स करवाए जाएं? प्रोटीन ट्रीटमेंट्स हैं या उसके अलावा जो आपके पास आते होंगे सारे जो है लड़कियां वगैरह अपने मसले लेकर, तो आप उनको क्या रिकमेंड करती हैं वो बताएं, कि ताकि हमारी जो लड़कियां हैं जिनके ये मसले हैं वो हल हो जाएं, और मेरा भी उसमें से एक मैं भी हूँ। ज़रूर। अच्छा, क्या पहली बात recommend? सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी हैं। लड़के भी हैं, हाँ मैं भूल गई। लड़कों के बाल भी जा रहे होते हैं। अच्छा, पहली चीज़ ये कि अपने आप को समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। हम अगर बालों के साथ खेलते हैं, हमेशा कहते हैं कि हमारी अपनी खेती है, फिर आ जाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब जितने हार्श जो प्रोसीजर्स या ट्रीटमेंट्स आ गए ना, मतलब जो हेयर के ट्रीटमेंट्स हैं, वो बालों को डैमेज करते चले जाते हैं। पीआरपी भी है जिसमें- अच्छा, ये सारे वो एक होते हैं सैलून ट्रीटमेंट, ठीक है, जिसमें आपका जैसे केराटिन और प्रोटीन और ये सब प्रोटीन होता को है। सेव करने के लिए स्ट्रेटनिंग होती है, डाइज होते हैं, हम लोग बहुत तजर्बे करते हैं। असल में ये बालों को डैमेज करते हैं। फिर जब हम आते हैं ट्रीटमेंट्स के ऊपर, लाइक जब पीआरपी की बात है, स्टेम सेल है, आपका जो एक्सोसोम है, ये वो ट्रीटमेंट्स हैं आपकी। उसके अलावा डिफरेंट थेरेपीज़ होती हैं जिसकी वजह से बालों की रीग्रोथ होती है। अच्छा, ये स्टेम सेल जो आपने नाम लिया, ये बड़ी अभी की Yes, मुझे भी अभी latest। रिसेंटली पता चली है, जो कि यहाँ पर लॉन्च हुई है। इज इट लाइक वेरी इफेक्टिव? कि सुना है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं बिल्कुल इसके। बिल्कुल। देखिए, पीआरपी बिल्कुल स्टेज होते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट है पीआरपी। पीआरपी बहुत सेफ और साउंड है कि आप कहीं ब्लड लेके, प्लाज्मा लेके वो लगाया जाता है, वो आपके रूट्स को बिल्कुल मैंने strengthen करवाई है इट्स पीआरपी। वेरी टेम्पररी, आई हाँ। थिंक इट्स। नहीं, टेम्परेरी तो दुनिया की हर चीज़ है, इंसान की टेम्परेरी है, ठीक हाँ, है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप केयर नहीं करेंगे तो आप कुछ भी करवा लें, बाल फिर भी चले जाएंगे। हाँ। आपको अपना आयरन लेवल प्रॉपर रखना है, आपका विटामिन डी प्रॉपर होना चाहिए, आपके पानी का इस्तेमाल सही होना चाहिए, पीने के लिए भी और वॉश करने के लिए भी। उसके बाद अगर आपका बाल गिर रहा है किसी भी वजह से, तो आपको देखना है पूरी मेडिकल अपनी हिस्ट्री लेने के बाद आप पीआरपी करवा सकते हैं। पीआरपी से अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो एक्सोसोम बहुत अच्छे हैं। पीआरपी से एडवांस एक्सोसोम एंड देन फिर स्टेम सेल, ठीक है। अब आगे एमसीटी थेरेपी भी आ गई। ये एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जो कि सिर्फ ये होता है कि बिल्कुल आपके जो रूट्स की जो आपका सेल है उसको ताकत देते हैं, नरिश करते हैं। अच्छा, ये 3 थेरेपीज आपने मुझे बताई हैं, ठीक है। मैं चाहूँगी इसकी डिटेल्स आप बताएं कि तीनों में क्या फ़र्क है। देखिए, पहला जो है, अब अगर हम बात करते और हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल जो मैं साथ ही ऐड कर दूं, मैं भूल ना जाऊं, सवाल ये है कि इन कितने पैसों की हो सकती हैं? ये बहुत बड़ा सवाल अर्सला, है। ये बड़ा अच्छा सवाल क्योंकि पूछा। कुछ लोग ना नहीं कर पाते हाँ, हैं जैसे afford। अभी स्टेम सेल की बात हाँ। की ना, इट्स वन ऑफ आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता चला है, हाँ। बड़ा एक्सपेंसिव है। नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट। इसीलिए हाँ, लेकिन इफेक्टिव भी बहुत है। हाँ। तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल एक नई एक स्टेज है जिसमें आपकी रीग्रोथ भी होती है बालों की। आपको और पता है, स्टेम सेल की अगर हम बात कर रहे हैं, आपकी बॉडी से कहीं से भी स्टेम सेल लिया जाता है तो उसको मतलब जिस तरह से उसको लिया जाता है या निकाला जाता है, वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है। फिर उसको जिस तरह रखा जाता है तो उसकी वजह से कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है। अब स्टेम सेल की अगर हम बात करें तो वो तकरीबन लाखों में जाता है, हर कोई नहीं करवा सकता। और मैं सबसे कहती हूँ कि आप एकदम से जंप ना करें, आप पहले पीआरपी पे जाएं। पीआरपी से आपको फ़ायदा नहीं है। हेयर फिलर्स बहुत अच्छे होते हैं, ये भी आपके बालों को वॉल्यूमाइज करने के लिए होते हैं। देन आप हेयर फिलर पे जाएं, फिर आप जो है आप एक्सोसोम पे जाएं, देन फिर आप जो है आप पीआरएफ पे जा सकते हैं, फिर आप स्टेम सेल पे जाएं। ग्रेजुअली आप अपने आप को बढ़ाएं। अच्छा, इसमें क्या है कि आपको विटामिन्स का इंटेक प्रॉपर करना है, डाइट का इंटेक प्रॉपर करना है, आपका शैम्पू, आपका ऑयल, ये सब चीज़ें बहुत important मेरा भी यही सवाल था डाइट को भी लेकर कि वो कितनी इफेक्टिव बालों के लिए है। तो हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए बरान रहमत। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं बरान रहमत, और जैसे कि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, आगा बास साहब भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। कुछ हम इनसे मेरे 2-3 कार्ड्स फंस गए थे चीज़ें यहाँ। डिस्कस करेंगे। अच्छा,
चले कोई बात नहीं। और सिमरा भी हमारी शेफ़ जो हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं। सिमरा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हम सुनाएं? आपको किचन में जो है वो ढूंढ रहे थे और आप किचन में हमें नज़र नहीं आई। वैसे जल्दी आते नहीं है जब मैं खड़ी रहती हूँ, और आज फौरन आ भाई गए हमें क्योंकि टेंशन मैं हो गई खड़ी ना, थी। हमें टेंशन हो गई। हमने कहा हमारा जो पूरा नहीं मिलेगा, आज भी खाना मिलेगा, खाना कोई मिलेगा चिंता आज। हाँ, इट्स वैसे आज इनकम्प्लीट। बन क्या रहा है? कुछ अच्छा तो सिमरा, लें। मेरा एक सवाल है आपसे। इतने आप खाने बनाती हैं माशाल्लाह, इतना अच्छा, अल्लाह ताला ने इतना अच्छा जायका दिया आपके हाथों में। आपको खुद को क्या पसंद है ज़्यादा? व्हाट डू यू ईट लाइक? फेवरेट। हाँ, जैसे ये होता है ना कि मुझे अम्मी के हाथ का बना ज़्यादा अच्छा लगता है, या अम्मी ने अभी परसों बनाया था, चिकन और आलू का सालन बनाती हैं वो, एक प्याज, इट्स ऑल बेस्ड ऑन प्याज एंड गरम मसाला। अच्छा, देसी फुल। वो मतलब कंफर्ट फूड है मतलब मेरा। आप एग्री करती हो ना, आपके देसी खाने की बात ही जो है वो कुछ और होती इसमें है, कोई इफेक्ट नहीं है कि है ना? अब जैसे मुझे हाँ, मुझे 100%। मुझे कोफ्ते बहुत पसंद है, तो किसी दिन कोफ्ता भी हम ट्राई कर सकते हैं। कोफ्ते चिकन के बीफ के? वो बीफ के है, बीफ वो के beef यार, के, beef कोफ्ते तो के। बीफ के। मैं सोच में पड़ गया, मैंने कहा चिकन तो बीफ। चिकन के भी होते हैं। हाँ, कुछ होते हैं। सेट्स पे हमारे जब खाना आता है हाँ। तो वो चिकन के वो कोफ्ते चिकन के भी आते होते हैं, लेकिन उनको आप यूं टच करो ना, यूं टूट वो जाते टूट हैं। जाते हैं। बीफ के थोड़े और वो solid रेडी होते टू हैं। कुक वाले होते हैं। रेडी टू कुक वाले होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो ये तो सिमरा का हो गया पसंद का। आप बताएं ना उमर, आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मैं जैसे मैंने बताया कि कोफ्ते। जैसे मैंने बताया देसी में मुझे कोफ्ते बहुत पसंद है, अफ्तारी में मुझे पकोड़े बहुत पसंद है। वो ये मिल जाए। इंसान जो है वो पकौड़ों से आगे नहीं जाना है। क्या आज भी पकौड़े बन नहीं, गए? आज नहीं है, कल बन गए ना। हाँ। आज पकौड़े नहीं है, आज लबे शीरी है, चिकन पीनट्स पास्ता है और तवा चिकन है। ओ भाई तवा भाई, चले चिकन। चले हम इसी में आज हम जो बनाए हम तो खुश हो जाते हैं भाई। हम तो बस अपनी ख्वाहिश थोड़ी सी जाहिर इज़हार कर कर देते देते हैं, हैं। तो बन जाए, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे साथ हमारी नात खां भी जो है वो मौजूद हैं। कौन है हमारे साथ? अली हैदर, अली भाई और ज़ैनब ज़ैनब के भाई हैं ये। भाई हैं आप। तो ज़ैनब की जितनी खूबसूरत आवाज़ है, तो आपसे हमने अभी तक सुना क्यों नहीं? तो प्लीज़ ज़रा सुनाएं, हमें अपनी आवाज़ सुनाएं। क्या बात है अली हैदर, अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। क्या बहुत खूबसूरत। ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है, और बच्चों ने माशाल्लाह इतना अच्छा पढ़ा है, और तुमने कमाल कर दिया, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा। बहुत खूबसूरत। जी आगा साहब। हुक्म करें आप। सर प्लीज़। महफिल में मजा नहीं आ रहा मुझे। आप कुछ बोलें। तो आप लोग आप मुझसे इतनी- पूछ ही इतनी नहीं रहे, तो मैं क्या खामोशी बोलूँ? नहीं। मैं क्या बोलूँगा? नहीं अब जो है ना वो बस अब आपसे ही जो पूछेंगे। एक बड़ा इम्पोर्टेंट डिस्कशन था आगा साहब से जो हम करने जा रहे हैं। आगा भाई कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे और हमसे शेयर करने जा रहे हैं, जिस हवाले से प्लीज़ आगा भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सताइश उस अल्लाह के लिए है कि जिसके सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात अक़दस व अतहर पर। देखिए, आज मैं बहुत एक ख़ास बात बताता हूँ कैंसर के हवाले से। और इसी में मेरा एक एडिशन है, जो आप किसी एक स्पेसिफिकली किसी कैंसर का बता रहे हैं, या फिर कोई भी तमाम किस्म के कैंसर। और मैंने कभी नहीं कहा कि आप वीडियो को वायरल करें, लेकिन इस वीडियो को आप लाजमी वायरल करें, क्योंकि आपके वायरल करने से लोगों की जान बच सकती है। जो कैंसर के मरीज़ हैं उनकी जान आप बचा सकते हैं। मैं 3 चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ बताता हूं, देखें, एक नई रिसर्च है जो गूगल पे पड़ी है, आप उसको जाके सर्च कर लें कि मैं क्या कह रहा हूं, और गूगल पे उसकी तस्दीक कर लें आप जाके। एक बेरी है जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया के जंगलात से पाई जाती है। उस बेरी का नाम है ब्लशबेरी। अच्छा। ब्लशबेरी उसका नाम है, और ब्लशबेरी से उन्होंने एक इंजेक्शन बनाया है EBC46। EBC46 इंजेक्शन जो है, जब वो उन्होंने जानवरों पे आजमाया, अब इंसानों पे भी आजमा रहे हैं, 48 आवर्स में कैंसर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अच्छा। 48, बहुत ख़ास बात बता रहा हूँ, 48 आवर्स में बिल्कुल कैंसर ख़त्म हो जाता है। केमोथेरापी की जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उस जैसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और बिल्कुल नेचुरल है। और एक फल से उन्होंने वो एक इंजेक्शन तैयार किया है, EBC46 उसका नाम है। आप उसको गूगल करें, उसके कमालात पढ़ें। 48 आवर्स में किसी भी किस्म का कैंसर हो, अच्छा, जहाँ कैंसर होता है उसके खुलियात को ख़त्म कर देता है, कैंसर के सेल्स को सिर्फ डेड करता है। आपके जो अच्छे वाले सेल्स हैं उनको डेड नहीं करता।
अच्छा, आपकी सेहत किसी भी तरह से मुतासिर नहीं होती है और पता भी नहीं चलता 48 आवर्स में ख़त्म हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये गूगल पे जाके इन्फॉर्मेशन पढ़िए, आप पढ़ लें। नहीं तो ये रिसर्च में इन्होंने नंबर ऑफ आवर्स भी इन्होंने 48 आवर्स दी, उस पर लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है। मैं तो सिर्फ अपने पाकिस्तानियों को और अपने अच्छा। मुसलमान भाइयों को, और दुनिया भर में जहाँ भी गैर मुस्लिम भी हों, वो भी इंसान हैं और वो भी हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं। तो मैं तो इंसानियत का फ़ायदा चाहता हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि ये गूगल पे मौजूद है। EBC46 इंजेक्शन है, 48 आवर्स में कैंसर ख़त्म कर देता है। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन तो जाके आप देख लें, लेकिन इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो कैंसर के मरीज़ हैं वो इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक दूसरी चीज़ बता रहा हूँ, वो भी कैंसर से ताल्लुक़ रखती है। देखिए, ये जो शहद का छत्ता होता है, शहद के छत्ते के करीब कोई भी कीड़ा नहीं जाता। कभी आपने सोचा कोई कीड़ा जाता क्यों नहीं है? ये खुदा की कुदरत है, खुदा जाने नहीं देता। उस शहद के छत्ते पे एक लेयर होती है जो ब्राउन कलर की होती है या ब्लैक कलर की होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो पाकिस्तान, हिंदुस्तान में सबसे पहले उठा के कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं, शहद निकाल लेते हैं, उस लेयर को फेंक देते हैं। अब जब हॉलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में जब उस पर रिसर्च हुई तो मालूम चला वो प्रोपोलिस है, प्रोपोलिस है और कैंसर की दवा है। वो कैंसर के जरासीम मार देती है वो। और ये आप हेल्थ फूड शॉप्स में जाएं, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, हॉलैंड में हेल्थ फूड शॉप्स पे जाएं और उनसे बोलें मुझे कैंसर की दवा दें, प्रोपोलिस। वो प्रोपोलिस आपको देंगे, इतनी ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी बूस्ट कर देता है कि आपके कैंसर के सेल्स डेड हो जाते हैं और आप सेहतमंद हो जाते हैं। इसमें ज़रा कुछ दिन लगते हैं, 2 महीने लगते हैं, 1.5 महीने लगते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ और बताता हूँ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे एज फैक्टर्स होते हैं, कुछ को यंग एज में भी हो जाता है, कुछ को एक ऐसी कुछ अबव 60 या 70 की एज में भी हो जाता है, और तो उस पे भी ये मतलब हर एज के लोग, हर एज के लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। मज़े की बात यह है कि ये दोनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ना, इसका साइड इफ़ेक्ट 0%। आपकी अपनी सेहत को मुतासिर नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ सेहत आपकी अच्छी करेगा। अच्छा। और वो जो ECB46 जो मैंने बताया है, वो उसका कमाल ये है कि वो जिस जगह कैंसर होगा, कैंसर के सेल्स को सिर्फ टारगेट करेगा और डेड कर देगा, कोई सी भी स्टेज हो। मज़े की बात ये, मैं तो यहाँ बता रहा हूँ, आप जाके गूगल करें और रिसर्च करें। ये तो वाकई, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जान बच सकती है। तीसरी चीज़ सुने, तीसरा एक और नुस्खा बताता हूँ। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के पास एक औरत आई, उसने कहा मौला मुझे जिल्द का कैंसर हो गया। अब जिल्द पे किसी भी किस्म का कैंसर हो, जिल्द पर किसी भी किस्म का कैंसर हो, मिसाल के तौर पे ब्रेस्ट कैंसर भी, ख़वातीन में बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर होता है, उनको भी मैंने बताया और वो ब्रेस्ट कैंसर की मरीज़ा ठीक हुई। एक नहीं, हज़ारों की तादाद में मैं वीडियो जब बनाता हूँ, मेरे पेज पे, आगा अब्बास के पेज पे वीडियो पढ़िए, मेरे पास लोग मैसेज करते हैं कि हम लोग सेहतमंद हुए हैं अल्लाह के फजल से। सिर्फ अल्लाह के 4 नाम हैं, सिर्फ अल्लाह के 4 नाम हैं जिनसे आप सेहत पा सकते हैं। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने उस औरत से कहा कि तुम बाकसरत पढ़ो, बाकसरत पढ़ो, तुम्हारा ये सरतान, ये कैंसर चला जाएगा। वो अल्लाह के 4 नाम क्या हैं? या रऊफ़ो, या रहीमो, या रब्बी, या सैयदी। या रऊफ़ो, या रहीमो, या रब्बी, या सैयदी। ये कसरत से पढ़ना है, इसमें शर्त नहीं है कि आप वज़ू करें। आप तो मरीज़ हैं, आप तो लबे दम हैं, आप सिर्फ पढ़े जाएं। अल्लाह को इस 4 नामों से पुकारें। मेरे तजर्बे में है, मैं 25 से 27 साल से बहुत सारे कैंसर के मरीज़ों को ये चीज़ें बता रहा हूँ। देखें, अल्लाह के कलाम में और अल्लाह के नाम में जो ताकत है ना, दुनिया की किसी चीज़ में नहीं है, किसी चीज़ में नहीं है। याद रखें, अल्लाह पे तवक्कल करें, अल्लाह से उम्मीद लगाएं। खाने पीने की चीज़ों से भी आपको जब ही फ़ायदा होगा जब वो इज़्न देगा, बिल्कुल, जब वो इजाज़त देगा शिफा की। और अल्लाह के नामों का विर्द करें। अल्लाह के नाम का विर्द करने से आप शिफायाब होंगे, और जब शिफायाब हो जाएं
तो मुझ अहकरुल ज़मन को अपनी दुआओं में ज़रूर याद बेशक बिल्कुल बेशक बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। और करना भी चाहिए और इसमें कोई शक नहीं है कि शिफा भी है और मुझे और लगता है कि सुकून भी जो है वो बड़ा ही कोई अल्लाह के कलाम ज़बरदस्त में। इन्होंने टोटके बताए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। लोग उससे जो है वो सीखेंगे बिल्कुल। बिल्कुल। और हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। आगा बाद साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, इनसे और मज़ीद हम पूछेंगे। देखते रहिए बरान रहमत। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुशामदीद। आप लोग देख रहे हैं बरान रहमत और इस प्रोग्राम का एक और इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होने जा रहा है, वो है क्वेश्चन आंसर्स का। हमारा सबसे बेहतरीन सेगमेंट, सबसे बेहतरीन सेगमेंट और सबसे मज़ेदार किस्म का मैं कहूँगा कि सेगमेंट है। हमारे 3 पार्टिसिपेंट यहाँ पे मौजूद हैं जो कि बड़े यंग फेसेस माशाल्लाह। बताना चाहूँगा कि किंजा, अनस, जवेरिया। जी अरसला, जी गिफ्ट्स आप देख सकती हैं आज बड़ा मैं बिल्कुल देख रही हूँ और आज कुछ ज़्यादा ही जो है वो काफी 4 गिफ्ट दे रहे हैं, 3 जी, हम 4 मतलब आज सब नेल्सन भी है आज हमारे गिफ्ट साथ। रखने की ऑस्ट्रिच। जगह भी नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ। बिल्कुल बताइए, आप ज़्यादा अच्छा बताते हैं। जी जी, स्टार्ट मैं करता हूँ जो है मेडिकेयर लाइफ के डिस्काउंटेड वाउचर्स भी हैं, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि वाउचर्स मिलेंगे और ये 3 वाउचर्स ही हैं, हमें तो कोई देता नहीं है तो इन्हीं को मिलेंगे। दूसरा मैं बताता चलूँ कि नेल्सन पेंट्स की तरफ से गिव अवे है रंग ज़िंदगी का। और नेल्सन पेंट्स की खुसूसियत जो है वो ये है कि ये पेंट आपको 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, जो कि मैंने पहले भी बताया था। और ऑस्ट्रिच की तरफ से ईदी भी है। ऑस्ट्रिच की तरफ से ईदी भी है, जो ईद से पहले ईदी दे रहे हैं भाई। बड़े कमाल के कपड़े हैं इनके, आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं और करीबी आउटलेट पे जाकर भी विजिट कर सकते हैं। कॉटन भी है हमारे साथ, स्टिचिंग कॉटन भी है हमारे साथ। ईदी ही है ईद से पहले, ये भी ईदी है, तो इनको तो ईदी मिल रही है, लेकिन आपको ईदी के लिए जो है वो इनकी वेबसाइट विजिट करनी होगी और इनको आउटलेट पे विजिट करना होगा। और भाई हमारे साथ जो जिन्होंने अभी रिसेंट गिव अवेज भेजे हैं, हमारे पास हर्बियन न्यूट्रल्स भी हैं। इनके बारे में बताता चलूँ कि ये इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो 40 से ज़्यादा मुल्कों में अवेलेबल हैं और पाकिस्तान का बेस्ट ऑर्गेनिक और नेचुरल ब्रांड है। इट्स वेरी गुड। और दूसरा भाई मैं तो कह रहा हूँ ये तो सब यही ले जाएंगे और हमारे पास इफ्तार बुफे के वाउचर्स भी हैं जो कि इनको मिलेंगे। तो भाई गेम आप लोगों को बहुत अच्छा खेलना है। जिसने ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन के आंसर्स दिए और टाइम कम से कम लगाया, मैं आपको उसका वो रूल्स भी बताता हूँ जो हमारा। मैं चाह रही हूँ कि इस गुफ्तगू के साथ साथ इनसे पूछ भी लेते हैं ना, ये क्या करते हैं ये बच्चे। जी जी बिल्कुल, आप अरसला पूछें। जी मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, थर्ड यूनिवर्सिटी में? कौन सी यूनिवर्सिटी? जिन्ना। हाँ गुड। और आप क्या करते हैं जी? फर्स्ट ईयर स्टडी कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस। क्या करना है इतना पढ़ के, अच्छी बात है। आप क्या कर रही हो? मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, स्टूडेंट ऑफ डीपीटी। जबरदस्त, बहुत अच्छा लगता है जब मैं बच्चों को देखती हूँ इतनी जो है बहुत वो अच्छा और बहुत अच्छा लगता है, मतलब वाह माशाल्लाह इतना बड़े खुश नसीब हैं आप लोग जो है वो हमारे यूनिवर्सिटीज और सब माशाल्लाह हमारे मुल्क का फ्यूचर है, सरमाया फ्यूचर है ये। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि किताबें जो है वो इतना इल्म नहीं देती जितना जिंदगी देती है। तो बिल्कुल, पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई भी फ्यूचर के इम्पोर्टेंट लिए है और फिर लाइफ के साथ साथ लाइफ आई थिंक के ये आगे साथ जब साथ, जाते हाँ। रहेंगे तो फिर एक्सपीरियंसेस भी और बड़े फिर मैटर आपकी जो करते हैं। एक एज अ पर्सन और अपने एक्सपीरियंस से जब आप ग्रो करते हैं तो फिर वो जब टाइम आएगा तो दे विल डेफिनेटली एक्सपीरियंस दैट जी। लेकिन सही आप लोग किताबी कीड़े हैं या फिर बस ऐसे ही? हाँ वैसे पढ़ने में अच्छे हैं नहीं? हाँ अच्छे हैं। इंटरेस्ट है वाकई पढ़ाई में? थोड़ा थोड़ा मैं समझ सकता हूँ, आई कैन फील हिज आप पेन। कैसे थे पढ़ाई में उमर? सच? हाँ मैं जवाब दे दिया भाई ने मेरे थोड़ा थोड़ा। मतलब मैं मुझसे पूछूं यार जरा एक बार। मुझे सबसे ज़्यादा पता है टेंशन क्या होती थी, मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन ये होती थी और मुझे पता ही नहीं चलता था कि वो पेपर्स अचानक फ़ौरन ही आ जाते थे। मैं कहता था अभी जो है वो 3 महीने, अभी 3 महीने, अभी 2 महीने और अभी 7 दिन रह गए, तो बड़ा जल्दी टाइम गुजर जाता था जब टर्म्स करीब आते थे। मैट्रिक तक मुझे बहुत अच्छी लगती थी पढ़ाई और उसके आगे जो है वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई से मुझे जब पढ़ाई मुश्किल से मुश्किल होती रहती है ना तो फिर बंदा बड़ा है ना अजीब हो जाता है। खैर इस सिलसिले को हम फिर कंटिन्यू करेंगे। खैर हम अपने गेम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास 3 पार्टिसिपेंट मौजूद हैं। मैं आपको बताता चलूँ हर इंडिविजुअल से 6 या 5 सवाल किए जाएंगे जितने हमारे पास होंगे। जो फ़ौरन से जितना जल्दी जवाब देगा, जिसके पास 5 सवाल आएंगे उसके पास सिर्फ एक क्वेश्चन का ऑप्शन होगा। ठीक है, बिल्कुल। आप में अगर लगता है कि कोई एक सवाल जो आपको बहुत मुश्किल लग रहा है उसके आप 2 ऑप्शंस मांग सकते हैं। That's why I told you before show. जी यस, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 5 सवाल जिसके पास आएंगे वो एक का ऑप्शन पूछ सकता है, लेकिन जिसके पास 6 सवाल आएंगे वो कोई 2 सवाल के ऑप्शंस पूछ सकता है अगर आपको सवाल मुश्किल लग रहा हो। लेकिन अगर आपको लग रहा हो कि जवाब बिल्कुल ठीक है तो आप फ़ौरन से जवाब दे सकते हैं।
तो लेट्स सी कि ये इतने सारे इनामात जो है वो कौन लेके जाएगा आज यहाँ से। हम स्टार्ट करते हैं किंजा आपसे। पहला सवाल है आपके लिए कि अगर कोई शख्स सूरह इखलास को 10 मरतबा पढ़े तो उसे क्या इनाम मिलता है? अगर कोई शख्स सूरह इखलास को 10 मरतबा पढ़े तो उसे क्या इनाम मिलता है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप अल्लाह का कलाम पढ़ें और आपको इनाम ना मिले, तो बताएं। बताएं गौहर भाई। घर मिलता है। जन्नत में घर। लेवरेज मैं एक थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूँ। जन्नत में एक सही एक महल मिलता है, एक घर मिलता है। ठीक है, एक महल मिलता है, सही जवाब। एक ही बात। एक ही बात। वैसे जन्नत में वाकई महल ही होगा, जो घर मिलेगा वो महल ही होगा। बेशक बेशक। दूसरा सवाल आपके लिए है कि तौहीद का क्या मतलब है? अल्लाह ताला की वहदानियत का मतलब तौहीद है। देखे तो नहीं ना? अच्छा, सही जवाब। तीसरा सवाल आपके लिए, फरिश्तों ने ग़ज़वा बदर में किस सहाबी के ज़र्द उमामा की नकल की? लेट मी थिंक। लेट मी थिंक, क्योंकि थिंक का टाइम सिर्फ 5 सेकंड्स तक ही है। उसके बाद फिर या तो आप जवाब देंगी या फिर हम जवाब देंगे। बताइए जी किंजा। हज़रत ज़ुबैर, आई गेस। हज़रत ज़ुबैर, शी गेस। हज़रत ज़ुबैर बिन जी। अल अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। जी, चौथा सवाल आपके लिए, इस्लाम में वक्त को बुरा भला कहने से क्यों मना किया गया है? वो अल्लाह मियाँ की तख्लीक पे सवाल उठाने जैसा है, नहीं उठाना चाहिए। दोबारा बताएं। अल्लाह मियाँ की तख्लीक पे सवाल उठाने जैसा है, वो हमें नहीं करना चाहिए। वो हमें नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब। तख्लीक पर एतराज़ है, बिल्कुल। पांचवा सवाल आपके लिए, बहुत अच्छा खेल रही हैं आप। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन हमारी शफात फरमाएंगे? क़यामत के दिन। क़यामत के दिन, सही जवाब। छठा सवाल आपके लिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी ज़ौजा मोहतरमा थीं जो बेवा भी थीं और उनके बच्चे भी थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह फरमाया? ऑप्शन। अच्छा, मैं बस इतना बता दूं कि मैं चाह रहा हूं कि इसके मैं ऑप्शन नहीं दूं, क्योंकि जो दोनों ऑप्शंस हैं वो दोनों ही सही हैं। अच्छा। मतलब जी, तो मैं कोई भी दूंगा तो वो सही ही होगा। तो आप ना दें। सोचें। आप थोड़ा सा टाइम इनको शायद ज़्यादा दे दें। हाँ, टाइम ज़्यादा देता हूँ। सोचें, मैं दोबारा बोल देता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी ज़ौजा मोहतरमा थी जो बेवा भी थी और उनके बच्चे भी थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह फरमाया? सही। आप हम इसको 3 ऑप्शन कर दें, अगर 1 2 3 कोई एक हम ऐड करके इनको दे दें। व्हाट डू यू थिंक? जी, चलें, फिर हम ऐसा कर लेते हैं कि वो जो 2 सही हैं उसमें से एक मैं दूसरा कर देता हूँ और एक, चलें ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दूसरा ऑप्शन है हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत उम्मे सलमा। सही जवाब। आपको ऑप्शंस कब यूज़ करने चाहिए ये आपको पता होना चाहिए, जो कि आपको पता था, तो आपने सही जगह यूज़ किया। वेरी वेल प्लेड किंजा। हम अनस की तरफ बढ़ते हैं। जी अरसला। जी अनस आपसे पहला सवाल है, अल्लाह ताला के 99 नामों में से किस नाम का मतलब सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है? बताइए। चलो, पढ़ाई के लिए बोल दिया था, इधर तो दिमाग चला लो। मेरे ख्याल से अल वदूद।
बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब। आपके ख्याल से। गुड, वेरी गुड। मतलब मैं बोलता रहूं बीच में। दूसरा सवाल है आपसे, मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने का अजर आम नमाज के मुकाबले में कितनी गुना ज्यादा है? कितनी गुना ज्यादा? इसका ऑप्शन मिल जाएगा? इसका ऑप्शन दूं? अच्छा जी, पहला ऑप्शन है 500 गुना, दूसरा ऑप्शन है या फिर 600 गुना। बताइए। 500 गुना। 500 गुना। बिल्कुल सही जवाब, 500 गुना। सही जवाब। गुड अनस, गुड। चौथा नहीं, तीसरा सवाल है आपसे, क्योंकि हमारे पास 5 सवाल हैं आज इसमें। पूछे पूछे। ठीक है। अल्लाह ताला ने किस नबी को सख्त बीमारी में मुब्तला करके आजमाया? बताइए। मेरा भाई दिख रहा है मुझे इसमें। उससे कुछ पूछो ना, वो खड़े होकर सोचता ही रहता। बताइए। आ रहा है कुछ, याद आ रहा है? आ रहा है कुछ दिमाग में है? हाँ? या खाली? दे दे जवाब। चले मैं जवाब दें आप। मैं दूं? जी जी। पक्का लॉक? ठीक है, या ऑप्शन ले लें आप, आपके पास एक ऑप्शन बाकी है। नहीं तो 5 सवाल में हमने एक से ज्यादा ऑप्शन नहीं देना, दे देना है। दे दो, उसका दिमाग भी थोड़ा सा कम चल रहा है अभी बच्चे का। दे दे। पहला ऑप्शन है जी हजरत यूनुस, दूसरा ऑप्शन है हजरत अयूब। हजरत अयूब। बिल्कुल सही। सही हाँ जवाब। हाँ। चौथा सवाल है आपसे, कयामत के दिन मीज़ान में कौन सा अमल सबसे भारी होगा? उसने इखलाक। बिल्कुल सही जवाब। गुड अनस, गुड। आखिरी सवाल है आपसे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अंदाज में सोने से मना फरमाया? बताइए। करवट के साथ। जी, करवट के साथ। ब्लॉक है आपका फाइनल? फाइनल। सोच लो, करीब हो बहुत। नहीं, मैं देती हूँ, मार्जिन देती हूँ कभी कभी। अब दे वही मैं देख रहा हूँ कि बड़ा आप मार्जिन दे रही हैं। हाँ, डन है, उसने गिव अप। पेट के बल, ये सही जवाब है। एक गलत हो गया आपका, 4 सही जवाब दिए हैं इन्होंने। नॉट बैड अनस। अच्छा खेला, फिर भी अच्छी कोशिश। अच्छा खेला। आगे जवेरिया, बढ़ते हैं। तैयार हैं आप? जवेरिया इतना अच्छा तैयार होके आई हैं आप, देख जवेरिया रही हैं वैसे तो माशाल्लाह। तैयार हैं, लेकिन ये सेगमेंट के लिए कितनी तैयार हैं ये हम देखते हैं। हाँ। पहला सवाल जवेरिया आपके लिए, सूरतुल क़ारिया में जिस हाविया का जिक्र हुआ है वो क्या है? ओके, सूरतुल क़ारिया में जिस हाविया का जिक्र हुआ है वो क्या है? ऑप्शन बताएंगे, ऑप्शन दे देते हैं हम आपको। पहला ऑप्शन है जन्नत का बुलंद मुकाम, दूसरा ऑप्शन है दहकती हुई आग। सही जवाब। दूसरा सवाल आपके लिए जवेरिया, वो कौन सा बादशाह था जिसने काबा गिराने की कोशिश की तो अल्लाह ने अबाबील परिंदों के ज़रिए उसे हलाक कर दिया? श्योर श्योर? सही है, सही है, सही जवाब है। सही है तो फौरन थोड़ा सा ना थोड़ी लाउड सी बोलिएगा और थोड़ा ज़रा एनर्जी के साथ। सही है। चले जी, तीसरा सवाल जवेरिया आपके लिए, जिस आवाज़ में मैं बोल रहा हूँ इसी आवाज़ में जवाब देना है फिर। सही है। वो कौन सी सूरत है जिसकी इब्तिदाई आयात में अल्लाह ताला ने एक के बाद 11 कस्में खाई हैं?
अब आवाज़ आप नहीं आ लाउड रही बोलें भाई, थोड़ा, अगर आवाज़ वहाँ नहीं आई तो आवाज़ ये नहीं जा रही। और ज़ोर से ये आखिरी वॉल्यूम आखिरी है ये अच्छा शायद थोड़ा सा माइक का इशू मसला है है। माइक का। अनस आप उधर जाओ, आप इस माइक पर आए। जी अब जवाब बोलें। दें। सूर्य शम्स। ये आई है ना आवाज़, पता चला है भाई। सही जवाब। जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अल्लाह ताला के नाम अल मसूर का क्या मतलब है? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अल्लाह ताला के नाम अल मुसव्विर का क्या मतलब है? ऑप्शंस लग रहा था मुझे। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपके लिए हिफाजत करने वाला, दूसरा ऑप्शन है शक्लो सूरत बनाने वाला। शक्ल सूरत बनाने वाला। सही जवाब। सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस गज़वा के दौरान एक बड़ी चट्टान पर ज़रब लगाई और वो टुकड़े टुकड़े हो गई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस गज़वा के दौरान एक बड़ी चट्टान पर ज़रब लगाई, एक बड़ी चट्टान पर ज़रब लगाई और वो टुकड़े टुकड़े हो गई? बड़ी मशहूर है, याद करें। दोनों ऑप्शन ले लिए, दोनों ऑप्शंस ले लिए ना आपने? एक लिए है। एक लिया ऑप्शन, एक लिया दो लिए? हाँ एक लिया है ना। तो लिए। अच्छा, अल्लाह यार, अब ये अकबर, अल्लाह उसको खुद अकबर, याद दिया और आप मैं लोग- क्या, अच्छा इतनी मासूमियत से भी वो बोल रही है। देखा, इन दी एंड मैं कहती हूँ मासूमियत ही जीत जाती है। मासूमियत उमर आप देखें मानते हैं ना ये बात? ना, मैं तो खुद है ना? मुझे इतना मासूम बोलते हैं लोग। हाँ तो ये मैं तो समझ मुझे सकता नहीं हूँ। बोलते लेकिन मासूम, हाँ, चले जबकि मैं हूँ मैं। चले मैं बोल देता हूँ भाई, ऑन एयर बोल देता हूँ। अरसला बहुत मासूम है। Thank अब सही। जी जी, नहीं, याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा। याद मैं नहीं ऑप्शन, आ रहा। चलो मैं ऑप्शंस दे देता हूँ आपको यार, क्या आप क्या याद करेंगी? पहला ऑप्शन है ग़ज़वा बदर, दूसरा है ग़ज़वा खंदक। ग़ज़वा बदर। जो तोहफे इनको मिलेंगे ना वो मैं लेके जाऊंगा। ऑप्शंस देने के बाद भी सही जवाब नहीं दिया। जवेरिया क्या सही जवाब है ग़ज़वा खंदक। ओहो, एक गलत हुआ है ना। नहीं, मैं सारे गिफ्ट में वाउचर भी मैं ही लेके डन, जाऊंगा। ये उमर की गाड़ी में रखवा दिए जी जाएं। जी प्लीज। जी। लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस नबी अलैहिस्सलाम की दुआ के जवाब में मबऊस किए गए? दोबारा रिपीट करिएगा। जी, रिपीट करिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस नबी अलैहिस्सलाम की दुआ के जवाब में मबऊस किए गए? मतलब लाए गए, एक इसको ऐसे भी कर हाँ, सकते हैं। लाए गए कह सकते हैं। कौन है वो? बताइए। चलें जल्दी। जब उम्मीदें टूटती हैं तो कितना बुरा लगता है। मुझे कितनी उम्मीद थी जवेरिया से। अच्छा, हम दुरूद कौन सा पढ़ते हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। No. दुरूद इब्राहिम। दुरूद इब्राहिम। यस, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सही जवाब। बहने हो आपस में, कजन्स हो? Cousins हैं हो? आप। बड़ी बात है, यहाँ इतनी देर तक खड़ी हुई हो साथ, बनती है। हाँ अल्लाह, हमारी वालों की तो। हाँ जी, कहाँ थे हम उमर? जी जी। तो आपने ही सही जवाब दिया। बहुत अच्छा खेला तीनों ने। थोड़ा सा ज़रा कुछ टाइम वगैरह लिया क्योंकि हाँ। आज हमारे पास तोहफे भी बहुत ज़्यादा थे। हाँ। तो इनका टाइम लेना थोड़ा सा बनता भी था कि कहीं इधर उधर ना चले जाएं हमारे गिफ्ट्स। तो भाई बताना चाहते हैं कि आपने बहुत अच्छा खेला। फर्स्ट आई वुड से यू, सेकंड एंड
थर्ड जवेरिया आप हैं। आपको ये इनामात दिए जाएंगे, वाउचर्स भी दिए जाएंगे। बिल्कुल, मैं कुछ नहीं ले रहा, आप ही लोग लेके जाएंगे। आप लोगों ने बहुत अच्छा खेला। स्टिचिंग कॉटन, हर्बियन, बहुत भारी है। नेचुरल जो प्रोडक्ट्स हैं इनके, जो ब्रांड है हमारा जाम शीरीन, अफ्तारी इसके बगैर मुकम्मल नहीं है। और ऑस्ट्रिच और स्टिचिंग कॉटन जो ईद से पहले जिन्होंने ईदी दी है, ये सारे इनामात, मेडिकेयर लाइफ जो वाउचर्स हैं, डिस्काउंटेड वाउचर, वो भी इनको दिए जा रहे हैं। और कबाब एंड ग्रिल, आई थिंक यस, उनके भी इफ्तार बुफे हवेली कबाब एंड ग्रिल के वाउचर्स भी इनको दिए जा रहे हैं। तो बहुत सारे इनामात हैं। सारे गिफ्ट्स आज मिले हैं सबको। बराने रहमत के सेट से ये लोग लेके जा रहे हैं। क्या बात। तो आप लोग खुश हैं? कैसा फील कर रहे हैं? हाँ, अच्छा लग रहा है। इतने सारे आज तो घर में इतने सामान के साथ आप एंटर होंगे। जबरदस्त, खुश हो जाएंगे घर वाले, है ना। चलिए जी, हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए बराने रहमत। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं बाराने रहमत और हम आ गए हैं जी किचन में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको किसने बताया मैं ब्लैक पहन के आ रही हूँ आज? यार मुझे ऐसी महसूसमेंट आ गई थी कि आज महसूसमेंट, वाओ, ये मेरा वर्ड है एक्चुअली। ये बहुत अच्छा है। नहीं है ना, फीलिंग हाँ, का वो हाँ, वर्ड, तो महसूसमेंट। ठीक है, ठीक है। तो आ गई थी कि आज आप ब्लैक पेन करा रहे, मैंने थोड़ा सा जो है ना आपको। अच्छा शेफ जलाल, मैं एक बात बताती चलूं कि आप जो है वो आपके बड़े बहुत सारे फैंस बन रहे हैं माशाल्लाह से। मजीद और जो है वो मेरे ही घर में पाए जाते हैं, जो मेरी बहन आपको बड़ा पसंद करती है। उन्होंने ये कहा है कि भाई सिमरा तो माशाल्लाह चले सारी चीज़ें कर ही रही थी, इतने दिन से उन्होंने संभाला हुआ था किचन। अभी शेफ जलाल जब से आए हैं, उनका कहना है कि एक अलग ही रौनक लग गई है। मतलब इतना लाइवली किचन हो गया, इतना मजा आ रहा है हमें। मतलब वो जो सेगमेंट किचन वाला है वो बड़ा हम एंजॉय कर रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिमरा अच्छा नहीं कर रही थी? नहीं नहीं, मैंने ये नहीं सिमरा, कहा। ओह माय गॉड, सिमरा मैं नहीं मानता। मैंने कहा जैसे नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, आप टैग लाइंस में ना सिमरा अभी भी आपको ओवरशैडो करती है। बिल्कुल नहीं, आज बिल्कुल आपके बिल्कुल। भाई ने सारी लाइनें हाथ में रखी है। अच्छा, हर इंसान, आज तो भाई आज ऐसे पढ़ूंगा मैं यूं करके, बिल्कुल जो है ना। अच्छा, मुझे लगता है हर इंसान का मिजाज जो है वो अलग होता है। ठीक है, सिमरा का मिजाज थोड़ा अलग है, ठीक है, और आपका जो मिजाज है वो थोड़ा सा हमारे वाला है थोड़ा। ये सिमरा जो है ना, ऑन स्क्रीन मिजाज जो है ना इसका ये वाला है, ऑफ स्क्रीन ये वाला है। हाँ, माशाल्लाह। हमसे पूछे इफ्तार जब हम करने बैठते हैं साथ, तो है ना, ऐसे ही है। आवाज कैसे आती है? बोलने नहीं देते आप? नहीं ऐसे मैं बताती हूँ, हुआ मेरे साथ हुआ है। पता है क्या हुआ है? मैं वहां से बैठ के बात कर रही थी और मेरे साथ एकदम मुझे एक आवाज आई है। मुझे बोलने तो दे। एक मिनट, एक सेकंड, मैं अपनी लाइन दे रही हूँ। मैंने बोला हाँ दे दो। ओके, मैंने कहा कर लो। ऐसा ना हो, मतलब वो जो एक सिमरा थी ना, वो निकल के उस टाइम आई कि मतलब बस अब मैं बोलूंगी। नहीं, आई थिंक सिमरा होना चाहिए ऐसा। तो ये सारी फिर रोना शुरू हो जाता है। अच्छा मुझे भूल गए। अच्छा, मुझे लगता है कि हमारे किचन की जो है ना वो ये दोनों रौनक हैं और आप दोनों से ही जो है वो। कहाँ जा रही हैं? अच्छा, रो क्यों रही हो? हमें छोड़कर जा रही हैं। नहीं, कहीं नहीं जा रही सिमरा। अच्छा, हम जो है वो रेसिपी की तरफ आते हैं। आज क्या बन रहा है जी? आज एक तो सिमरा जो है पास्ता बना रही है, और दूसरा मैं तवा चिकन बना रहा हूँ, तीसरा सिमरा लबे शीरी बना रही है, चौथी मैं 2 ड्रिंक्स बना रहा हूँ। एक करशी जामी शीरी में बना रहे हैं हम, करशी जामी शीरी की एक ड्रिंक बना रहे हैं, और दूसरा हम बना रहे हैं ऑल पर फ्लेवर मिल्क, और इसके पास्ता पीनट पास्ता है। क्या आज बन रहा है? पीनट चिकन पास्ता। तो तुम स्टार्ट करो अपनी लाइनें, फिर ये जल्दी चली जाएंगी यहाँ से, फिर उसके बाद हमारी लाइन रह जाएगी। प्लीज बताइए। रमजान का टेबल साफ रहेगा, लाइफ बॉय से हाथ धोना ना भूलिए। हाँ, रमजान का हुस्न अच्छाई को आगे बढ़ाओ, लाइफ बॉय से हाथ धो। अच्छा, इसके बाद 80 सालों से पाकिस्तान भर की माओ का डालडा पर बेहद भरोसा रहा है, क्योंकि डालडा कभी भी सेहत और क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो हम डालडा को यूज़ करते हुए पास्ता बनाएंगे। अच्छा, पास्ता की अगर हम बात करते हैं तो पास्ता इससे पहले भी हमने बात की। आज हम पेने पास्ता यूज़ कर रहे हैं। मैं अगर आपको पेने दिखाऊं तो पेने ये है, ठीक है जी। अच्छा, पेने है, रेगतोनी है, स्पेगेटी है, फ्यूजले है, फरफल्ले है, टेगलातेली है, इंक पास्ता है। तो ये सारे वो ओपन पास्ता हैं जो इजीली मार्केट के अंदर मिलते हैं। बट इसके अलावा
आप होममेड पास्ता भी बना सकते हैं विद एग एंड फ्लावर। ठीक है जी, तो एग और फ्लावर के साथ आप डो गूंद के घर में भी ये पास्ता इजीली बना सकते अच्छा हैं। जलाल भाई, ये जो आपने इतने सॉसेस के नाम लिए, चाइना में ये बच्चों के नाम होते हैं ना शायद? सॉसेस के नहीं, पास्ता के ये पास्ता के नाम ये पास्ता के नाम थे। चाइना में बच्चों के नाम नहीं होते ऐसे? हाँ, वो वहाँ पे होते हैं शीन, लू, पी, इस तरह के नाम होते हैं। अच्छा, एक सवाल जो है वो अक्सर होता है लोगों का, ये पास्ता जब हम बॉईल करते हैं तो वो चिपक जाता है, उनका खिला खिला नहीं बनता, उसके लिए कोई टिप दे देना चाहती इसमें यूजुअली जो पूरी दुनिया में पास्ता जो बेसिकली सर्व होता है वो होता है अल दंते। अल दंते मीन होता है कि बाल बराबर कनी कच्चे होते हैं, कनी कच्ची छो है वो छोड़ वो फुल कुक्ड होते हैं। जब आप उसको सर्व कर रहे होते हैं या आप उसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं खाते वक्त, तो उसको ब्लांच किया जाता है, रीकुक किया जाता है और उसको सॉस में ऐड किया जाता है, फिर वो पास्ता 100% कुक्ड हो जाता है। बट यूजुअली जो दुनिया में खाया जाता है वो अल दंते खाया जाता है। 85 to 90% कुक, 10% जो है वो कनी बराबर कच्चे रहते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऑयल लगा देते हैं उसके ऊपर। ऑयल इसलिए लगाते हैं कि कुक्ड होने के बाद उसको कोल्ड बाथ दिया जाता है ताकि उसका कुकिंग जो टेम्परेचर है वो स्टॉप हो जाए, और उसके बाद उसको ऑयल इसलिए लगाया जाता है कि आपस में पास्ता चिपके ना। बिल्कुल। तो ना चिपके उसके लिए ऑयल है, ऑयल लगाया जाता है। तो दूसरी जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो करशी जामे श्री की होममेड ड्रिंक बना रहे हैं, जिसके अंदर हम बहुत सारे लवाजमात ऐड करेंगे। अच्छा, करशी जामे श्री के बारे में कहते हैं कि छोटे बच्चे हो या बड़े, हर उम्र का अफराद करशी जामे श्री पर भरोसा रखता है 100%, क्योंकि 100% खालिस अरकियात से तैयार करता है। क्या वाओ शेफ जलाल, बहुत अच्छी कैसा दिया बताओ आप? बहुत जबरदस्त। ऐसे उमर वो ईमानदारी से बताएं, ऐसी लाइन दिया आज तक इन्होंने? नहीं, ये मुश्किल सवाल है उमर के लिए। 1 सेकंड जी उमर। जलाल भाई, मैं चाह रहा हूँ आप इधर आ जाए। हैं? अरसला की जगह नहीं ले सकता। इसका सिंपल सा मतलब उमर का ये है, ये बात कहने का कि अरसला आप इधर आ जाएं, मैं आ जाती हूँ उमर, मुझे पता है कि आप। क्योंकि पता है क्या, मैं देख रहा था ये जो कलर कॉम्बिनेशन, मेरे साथ तो आपका ऐसा कोइंसिडेंस हुआ नहीं कपड़ों की मैचिंग का। सर कल हो जाएगा। ये हम प्लीज कुछ हम करते हैं जरा फोन। अच्छा, और कुछ आप लोग अगर बताना चाहते हैं तो प्लीज बताइए। इसके अलावा ऑल पर यूजुअली आपको पता है कि आप ब्रेकफास्ट में शहरी में या इफ्तार में आप लेना चाहें तो क्रीम जो है वो मल्टीपल चीज़ों के साथ, लाइक ब्रेड स्लाइस एंड ब्रेड के साथ, जो भी ब्रेड आप खाना पसंद करते हैं, इवन के घर की चपाती के साथ भी आप ऑल पर क्रीम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर आज हम ऑल पर की जो फ्लेवर्ड मिल्क है, इसके साथ हम ड्रिंक बनाकर आप लोगों को सर्व करेंगे। ठीक है जी, तो ये अच्छा, हमें ठंडा दीजिएगा प्लीज। आपको ठंडा यख मिलेगा। और मैं अपना माइंड बना लूँ ना। हाँ, के पकोड़े नहीं आज ऐसे पूछ रहा हूँ। उमर डेली पकोड़े? अरे मैं ऐसी भाई आपके लिए हम, यार आपने क्या बात कर दी, आपके लिए चिकन पकोड़े बनाएंगे। और अरे कोई तो रोक लो भाई। प्लीज मेरा ये क्लोज अप मत लीजिएगा, आई एम बीइंग वेरी इमोशनल राइट नाउ। थैंक यू जलाल भाई। यू आर वेलकम सर, यू आर वेलकम। क्या किया है, पूरा वो ब्लीडिंग हो रही है। हाँ नहीं, मैंने ये कर दिया जी। साद भाई अस्सलाम वालेकुम। हमारे शो की जो जान है, शान है, हमारे आपकी बड़ी, जब आप आते हैं तो फिर हम कहते हैं कि नाउ आवर टीम इज कंप्लीट। जज़ाकल्लाह। मैं कह रहा था गौर भाई ने भी ब्लैक सूट पहना, मैचिंग की बात हुई। गौर भाई कब आए? अरे गौर भाई? अरे गौर भाई कहीं गए नहीं थे? अच्छा, मुझे यहीं थे आप? यहीं थे, हमारे साथ थे। यहीं थे गौर भाई। अरे कितना खूबसूरत लग रहा है ना मुफ्ती साहब सर, और मुस्कुराते हुए तो लाजवाब। अच्छा, हम इनसे सवाल तो करते रहते हैं और ये माशाल्लाह बड़े दलाइल के साथ जवाब देते हैं और काफ़ी इल्म खजाना है इनके पास। जी जी जी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इनकी आवाज़ भी बड़ी खूबसूरत है, तो क्यों ना आज इनसे हम नात सुने। वाकई में साद भाई, मामला ये कि मैं नात पढ़ूंगा फिर इनको लोग महफिलों में बुलाना छोड़ देंगे। मैं चाह रहा हूँ कि यही पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है। जिसका काम उसी को, जिसका काम उसी को। मैं ना इनको देख रहा था पीछे ना, तो बड़ी बेहतरीन नात पढ़ रहे थे। साद भाई क्यों ना आज आप एक नात सुनाएं प्लीज। ये माइक दें उमर भाई, इनको माइक दें, सुना दें अगर साद भाई। वाकई ऐसे कभी सुनाया है नहीं। हाँ नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे कानों तक भी कोई ऐसी आवाज एक जरा पहुंची है। मैं कोई भी कुछ आप दिल से दो शेर सुना दें। अच्छा, हम ज्यादा आप पे बर्डन नहीं डालते, 2 शेर सुना दें। ये वजन बर्दाश्त भी नहीं कर सकते मजीद। नहीं, बस आप ऐसा करें कि एक माइक आप भी ले लें, कुछ मुझे कोई सपोर्ट तो करे ना कहीं से। यार सपोर्ट के लिए ये हमारे बड़ी टीम, ये हम मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ऑफ सेट भी और ऑन सेट भी, दिस इज आइडियल टीम। ये गौर भाई, साद भाई, ये दोनों एक दूसरे के बगैर बिल्कुल इनकम्प्लीट हैं। साथ हैं तो कंप्लीट है। आप परेशान ना हो, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। बिल्कुल, तो प्लीज तो साथ है तो कंप्लीट है से मुझे याद आ रहा है उमर, इस शो में भी आप जो है वो साथ हैं मेरे, तो कंप्लीट फील करते हैं आप या नहीं?
मैं चाहूंगी कि आप अर्सला 110%। आपके बगैर तो मैं अब क्या ही बताऊं। मैं कल भी बताया था कि मेरी टैलेंटेड होस्ट मेरे साथ जो हैं, अर्सला माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत पिस्टल रख के बुलवाए। नहीं साथ भाई प्लीज। मैं बस कुछ 2 शेर सुना देता हूँ, अगर गलती पेशी हो 2 तो शेर ज़्यादा हो जाएंगे, एक ही सुना दे। सुनाइए साथ भाई। बोलना आसान है, पढ़ना मुश्किल साथ है। भाई प्लीज। अच्छा नात है ये? जी नात। नात है प्लीज। क्या बात है, हो गए अब हमारे क्या पास। बात है। अब बस तो हम ये आपको बरकत है आपकी और गौहर भाई की बरकत है। नहीं, ये माइक मुझसे जितना दूर रखे उतना बेहतर है। 1 बहुत 2 खूबसूरत। 3 लोग वाह भाई, हैं। माशाल्लाह मुफ्ती साहब, माशाल्लाह। पिछले साल आपने होस्टिंग भी करी और आप माशाल्लाह सवाल और जवाबात के तो कमाल रखते इतनी हैं। खूबसूरत। सिर्फ और सिर्फ अर्सला, ये सिर्फ और सिर्फ अब किचन रह गया है, अब इसे खाना भी बनवाना है। और आई एम श्योर साथ में खाने अच्छे बना लेते होंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हल्का फुल्का। नहीं अब इनके ये आप हिडन ऐसा करें, टैलेंट्स कल जो से हैं। मुझे ना सेट साफ करने की भी ड्यूटी दे दे। मैं आके सेट की कुर्सी और से भी लगा लेता हूँ वैसे। नहीं ये काम हम आपको ये काम करते हुए नहीं देख नहीं सकते। नहीं 1 सेकंड में, हमारे पास कुर्सियां नहीं है, सोफे हैं। सोफे हमारे हैं पास। बस। सोफे हैं बिल्कुल। इतनी नहीं, खूबसूरत माशाल्लाह। खुशबू आ रही है किचन से। अब क्योंकि वल्लाह। अब मैं आपको बताता चलूं अर्सला कि खुशबू अब बढ़ती ही रहेगी। इंशाल्लाह। तो चलें हम इसको थोड़े से माइंड को अपना ना वो करते हाँ, हैं। बहुत ज़रूरी साथ है। भाई बहुत सारे सवालात मेरे दिमाग में थे, लेकिन मैं जहाँ से शुरू करूँगा वो रिसेंटली अभी कल आपने देखा होगा सोशल मीडिया से ही अब पता चलता है कि एक मीरियड शावर जो है कमिंग राइट फ्रॉम द क्लाउड्स, वो हमें दिखाया गया वीडियो में। तो लोगों ने वही उस पर जो अपनी कमेंट्स पे पास करना शुरू कर दिया इस हवाले से कि भाई अब ये जो है वो क़यामत करीब है और इस तरह की ये निशानियां हैं और ये हैं वो हैं। तो इस हवाले से आपने देखा, आपकी नज़रों से गुजरा? बिल्कुल। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर भाई कुछ ही मतलब रात 2 बजे आई थिंक कराची के अंदर ये मामला हुआ तो तमाम तर सोशल मीडिया पर ये चीज़ें वायरल हो गई। याद रखिए कि हमारे यहाँ जब भी इस तरह के कोई वाक़यात होते हैं तो डायरेक्टली लोग कहते हैं कि क़यामत की निशानियाँ करीब हैं और क़यामत की ये भी निशानी है। क़यामत की बहुत सारी निशानी है जो हमारी अखलाकियात से भी रिलेटेड है। जी। फरमाया कि क़यामत की सबसे करीबी निशानी ये है जब बेटियाँ अपनी माँ को बेइज्जत करने लग जाएंगी। ये आखिरी निशानियों में से। क़यामत की सबसे बड़ी निशानी ये है कि जब वालिदैन के सामने उनके बच्चे ज़बान दराजी करने लग जाएंगे। क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये है कि छोटे जो हैं वो बड़ों का अदब छोड़ देंगे। हम ये भी तो देखें। और फिर फरमाते हैं कि सहाबा कराम के सामने जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात की तो सहाबा हैरान हो गए। रसूल ने फरमाया सहाबा वो दिन आएगा तुम देखोगे कि लोग सलाम से पहले एक दूसरे को गालियों से पुकारेंगे, नाजेबा अल्फाज से पुकारेंगे। तो साहबा परेशान हुए कि कोई सलाम से पहले ना किसी को एकदम मुलाकात से पहले भी किसी को नाजेबा अल्फाज कह सकता है। तो आप आज देखते हैं कि दोस्त यार एक दूसरे को पहले कुछ ना कुछ कहते हैं फिर सलाम करते हैं। तो ये तमाम हम ये भी क़यामत की निशानियाँ देखें। अब जहाँ पर आपने बात की कि इस तरह से बहुत सारे वाक़यात होते हैं, स्टार्स का टूटना, ये सब चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा ये सब अल्लाह के हुक्म से होता है। ये पहले बात याद रखें, ये अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह के इल्म से, अल्लाह के अलावा ये कोई और नहीं कर सकता। लेकिन इससे भी ये चीज़ मालूम होती है ये तमाम तर अल्लाह की निशानियाँ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर बारहा मरतबा जिक्र इस चीज़ का किया है कि ये सितारे हों, ये फलक हो, ये आसमान हो, तुम इन चीज़ों को देखो और कहो कि ये रब ने कितना खूबसूरत एक छत बनाई है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब इस तरह की निशानियाँ दिखाए, उम्मत को करना क्या चाहिए? उम्मत को ये करना चाहिए कि तमाम सी चीज़ें देखकर अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह की तरफ लौटें और कहें कि मेरा रब कितना शान वाला है। देखें नुकसान भी नहीं हुआ, अल्लाह ने अपना जलवा भी दिखाया। तमाम ने देखा कि आसमान के अंदर सितारों को टूटते हुए भी देखा, रोशनियों को आते हुए भी देखा, फलक को चीर होते हुए देखा। तो ये तमाम जब इंसान नज़ारे देखता है तो एक चीज़ जहन में आती, कोई तो है जो इस तमाम चीज़ों को थामे हुए है, कोई तो है जो इस कायनात को चला रहा है। ये कायनात अपनी मर्जी से नहीं बनी। इट इज़ नॉट द बिग बैंग थ्योरी कि अपने आप से बन गई हो, खुद साख्ता चल रही हो। इसको चलाने वाला भी कोई है, इसको बनाने वाला भी कोई। ये तमाम तर इस चीज़ की निशानी है। हमें क्या करना चाहिए? इस तरह का कोई भी एक्ट होता है, कोई भी अमल होता है, हमें अपनी दिल की लौ वापस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ लौटा लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात की। और वाकई ऐसा है कि सितारों का टूटना और एक क्योंकि वो बड़ा एक्सेप्शनल था। मीटियर शावर एक बड़ा रॉक होता है जो कि और उसकी वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट था वो क्लाउड से जो दिखाया जा रहा था। लेकिन वाकई अल्लाह की कुदरत ही हमें इस हवाले से देखनी चाहिए और अल्लाह की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। ये सिर्फ निशानियाँ इस हवाले से होती हैं जो अभी सोशल मीडिया पे ही हमने ये चीज़ देखी। अगर सोशल मीडिया की हम बात करें और जो आपने एक बात की कि जो बेटियां हैं वो माँ से, ये भी एक निशानी है बदतमीज़ी करने लगे। मतलब ये तो आप सोचे भी तो आपके बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक्सट्रीम लेवल है। साथ भाई मैंने जो चीज़ अभी लेटली जो मैंने देखी है, लोग
कुछ भी बोल देते हैं। और कभी कभी आप अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, उस पर आप कोई कमेंट पढ़ें तो आपके दिमाग में ये आता है कि ये इंसान ऐसा, इसके दिमाग में क्या था कि इसने ये बात बोल दी, मतलब ये कैसे ही बोल सकता है। तो लोगों की सोच कहाँ जा चुकी है, वो कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, सोचे समझे बगैर कुछ भी लिख देते हैं। और किसी ने कोई एक अच्छा काम किया है या एक अच्छा अमल किया है, उसने वो सोशल मीडिया पे डाला है, सही है, हम ये नहीं कहते। अब देखें आजकल इस सोशल मीडिया के दौर में लोग कुछ भी करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं लेट्स से, और वो एक दे पुट इट ऑन सोशल मीडिया, जिस पे अब वो इस नीयत से कर रहे हैं, उन्होंने किया अल्लाह के लिए, हम उनकी नीयतों पे कुछ नहीं कह रहे कि उन्होंने जो है वो लोगों के दिखावे के वो कहते हैं ना कोई भी दो बातें हैं उमर, उस पे भी एक सवाल ये उठता है, दो बातें हैं कि अब वो जो लगा रहे हैं, जो वो किसी भलाई में जो भी कर रहे हैं और उसकी वो वीडियो लगा रहे हैं, अब दो बातें हैं इसमें कि या तो वो एक दिखावे के लिए लगा रहे हैं या तो फिर वो एक अवेयरनेस के लिए लगा रहे हैं कि शायद मुझे देखकर जो है वो दूसरे लोग सीखें। बिल्कुल, इन दोनों में से सही क्या है? और अर्सला ये वाली ही अप्रोच होती है किसी को भी, आप भी अगर कोई इस तरह की चीज़ करोगी, क्योंकि साद भाई बिल्कुल ऐसा ही है कि लोगों को दिखावे के लिए अगर जो चीज़ की जाए वो अल्लाह के सामने जो है वो चीज़ ज़ाया है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अल्लाह का ही सोच के, अल्लाह की रज़ा के लिए हम ये चीज़ करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस जो अमल को हम कैसे महफूज करें सोशल मीडिया के दौर में, कि हमारी जो है वो इखलास भी ज़ाया ना हो, और इन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए? उमर भाई, आपके सवाल में दो तीन पहलू हैं। मैं सबसे पहले एक चीज़ को कंसिडर उससे बात आगे करूंगा। आपने कहा कि हम लोग कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी, पीपल आर वेरी जजमेंटल, और वो जब दूसरों की बात आती है, याद रखिए कि हम ना कहीं बहुत अजीब जुमला मैं कहने जा रहा हूँ कि हम कहीं ना कहीं खुदा के सवालात करने लग गए हैं। मेरे रब का सवाल है कि ये बताओ नमाज कितनी पढ़ी है, ये मेरे रब का सवाल है रोज़ा रखा है नहीं रखा, ये मेरे रब का सवाल है ज़कात दी है नहीं दी, मेरे रब का सवाल है कितने हज किए हैं। इंसान का सवाल पता है क्या है? इंसान का सवाल ये, मेरे भाई भूख तो नहीं लगी, मेरे भाई प्यास तो नहीं लगी, मेरे भाई ज़रूरत तो नहीं है। हमारा मसला ये है कि हमने इंसानियत के सवाल छोड़कर खुदा, आज आप जिसने भी देख लें, ये रोज़ा नहीं रखता, ये नमाज कितनी इसकी वाजिबात, ये हम खुदा के, अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा। एज ए ह्यूमन बीइंग मेरा काम है मैं मुसलमान या दूसरे इंसान के काम आऊँ। अब दूसरी बात मैं आपकी इस तरफ आता हूं कि हम सोशल मीडिया पर कोई चीज डालते हैं, उस पर नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव, इसके भी दो पहलू। और इस पे ये जो कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, बिल्कुल ऐसा ही। इस तरह की बात है। इस पे भी उमर भाई दो चीजें, मैं सबसे पहले एक चीज बताऊंगा, इसमें दो चीजें। पहला, लेकिन सोशल मीडिया पर देखें, बाज लोग, आप ये देखते हैं कि बाज लोग किसी गरीब की गरीबी का मजाक उड़ाकर भी व्यूज कमाते हैं, उससे तो बिल्कुल ये दूर बचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में कहा है, कल्ला बल्ला तुकरिमून अल यतीम, ये नहीं कि यतीमों का ख्याल करो, कल्ला बल्ला तुकरिम, यतीमों का इकराम करो, उनकी इज्जत करो। ये नहीं कि खाना बच गया जाओ मदरसे के बच्चों को दे आओ, कपड़े पुराने हो गए ये जाओ गरीबों में बांट दो। कुरान ने ये नहीं सिखाया। रसूल अल्लाह से फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम, तुम मोमिन ही नहीं हो सकते। या रसूल अल्लाह क्यों नहीं हो सकते? युहिब्बु लखीही, वही चीज अपने भाई के लिए पसंद करो, लियुहिब्बु लिनफ्सिही, जो चीज अपने लिए पसंद करते हो। ये ज़कात सदके का मायार ये नहीं है कि यार मेरे चीज इस्तेमाल हो गई, मुझसे चीज रह गई, पैसे जेब से गिर गए, जाओ सदका हो गए। अल्लाह के रास्ते में देने हैं, सबसे बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ देनी है जो आप अपने लिए पसंद करते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका इकराम करना है, उनसे मोहब्बत करनी है, यतीमों का सहारा बनना है। मैं आपको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या सुनाता हूँ। रसूल जा रहे हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, इमाम हसन हुसैन साथ हैं, एक बच्चा देखते हैं, बच्चे को देखते हैं, कहा बेटा क्या हुआ, ईद की नमाज़ है, तुझे किसने तैयार नहीं किया? कहा मेरे वालिदैन थे लेकिन जंग में शहीद हो गए। रसूल ने ईद की नमाज को ताखीर कर दिया। साहबा को जाओ आज बोल दो कि मोहम्मद लेट आएंगे। बच्चे को उंगली से पकड़ा, घर लेकर गए। अम्मा आयशा को बोला, बाज रिवायत में हजरत फातिमा तो ज़हरा को बोला कि वही कपड़े पहनाओ जो इमाम हसन हुसैन को पहनाए हैं। बच्चे को तैयार किया, इमाम हसन हुसैन को आज कांधों पर नहीं लिया, उस यतीम बच्चे को कांधे पर उठाया। उस यतीम बच्चे, आज यतीम बच्चे की भी बख्त सवर गए, वो भी सोचता होगा कि मैं किसके कांधों पर हूँ। इमाम हसन हुसैन साइड पर है, यतीम बच्चे को कांधे पर लिया और यतीम बच्चे से पूछने, बता तेरी सवारी कैसी है, और अपने कांधों पर मस्जिद लेकर गए। ईद की नमाज पढ़ाई है, ये सिखाया कि यतीमों के साथ इकराम कैसे करना है, मोहब्बत कैसे करनी है। लेकिन मैं आपके दूसरे क्वेश्चन की तरफ भी आऊँगा कि जहाँ हम इसको देखें कि किसी की इज्जत नफ्स मजरू ना हो, लेकिन हम ये भी देखते हैं जैसे कि बाज़ लोग कुछ अपने अच्छे एक्ट
डाल देते हैं फेसबुक सोशल मीडिया पर, तो उस पर तंकीद होती है। देखिए रियाकारी इज विद द इंटेंशन। साद भाई ये वाली जो बात है ना, मैं आपसे थोड़ी सी डिटेल में चाहूँगा, बस ठीक है ना। इंशाल्लाह ब्रेक के मैं फिर एक छोटी सी ब्रेक ले लेता हूँ, क्योंकि ये डिस्कशन जो है ना, इसमें मेरे ही 2-3 सवाल हैं तो मैं पूछूंगा। एक बार फिर खुशामदीद, आप लोग देख रहे हैं बरान रहमत, और ब्रेक के बाद हमारी हमारे उलमाए कराम में 2 हस्तियों ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अल्लामा ज़ुहैर आबदी साहब, मुफ्ती नूर रहमानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक हैं? जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। हस्ती के साथ साथ हंसी भी बड़ी खूबसूरत हंसी है, भी मैं माशाल्लाह कहूँगी। बड़ी नूर खूबसूरत नूर हंसी। भाई माशाल्लाह जब मुस्कुराते हैं तो ऐसा लगता है कि फूल झड़ रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं सिर्फ ये कहूँगा, बिल्कुल आप वाकई अपने नाम की तरह माशाल्लाह से। मौलाना साहब खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आप। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जाने से पहले हम एक डिस्कशन में थे साद भाई से, हम जो बात कर रहे थे, तो जो साद भाई बात हो रही थी कि एक जो सोशल मीडिया के हवाले से आप बात कर रहे थे कि जो इंटेंशन है, हम ये नहीं कहते कि हम किसी की नीयत पर हम वो नहीं कर सकते, इंटेंशन तो सही ही होती है और नीयत साफ़ ही होती है। अल्लाह की रज़ा के लिए हर कोई अच्छा काम करना चाहता है और अच्छा काम आगे पहुंचाना भी चाहता है। वो फ़ायदा ही क्या जिस चीज़ से आप किसी दूसरे को कोई ऐसी चीज़ पहुंचा ना रहे हों, क्या पता आपको देखकर कोई एक अच्छा काम देखकर 5 अच्छे काम इंसान आगे कर ले। तो उस हवाले से जो आप बात कर रहे थे उसको प्लीज़ कंटिन्यू करें। जी उमर भाई, मैं ये बात कह रहा था, सबसे पहले हमने रियाकारी से बात की कि रियाकारी दिखलावा ये एक अलग चीज़ है, उस पर हमारी तफसीली बात हो गई कि दिखलावा इस इन अ सेंस कि जिससे अमाल ज़ाया हो जाते हैं। और वाज़ेह हदीस है कि जो रियाकारी से रोज़ा रखता है, जो रियाकारी से नमाज़ पढ़ता है, वो एक तो उसके अमाल भी मुंह पर मार दिए जाएंगे और उसका कोई काम उसको उसका कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। अब बात की आपने इंटेंशन की कि हम सोशल मीडिया पर अमूमन लोग अच्छे काम करते हैं और मोस्टली सेलिब्रिटीज़, एक्टर्स या कोई भी, तो नीचे कमेंट आ जाता है 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, आज तुम्हें दीन याद आ गया, ये रमज़ान के बिल्कुल रमज़ान के अंदर दीन याद आ गया। तो बात याद रखिए, इसमें हमेशा याद है कि इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस शख्स का इंटेंशन क्या। अगर आप हदीस की कुतुब का मुताला करें तो सबसे अव्वलीन हदीसों में इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि तुम्हारे अमाल का दारो मदार तुम्हारी नीयत पर है कि व्हाट यू हैव इंटेंशन बिहाइंड दैट। अब मैं आपको इसमें एक ये भी चीज़ बताता हूँ कि बहुत सारे मामलात ऐसे होते थे सहाबाए कराम के दौर में भी जो मोटिवेशन देते थे। एक मैं आपको उसमें से एक वाक़या सुना देता हूँ। तबूक का वाक़या, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम को हुक्म करते हैं कि डोनेशंस जमा करो ताकि हम तबूक के लिए रवाना हो सकें। अब जब ये बात सुनते हैं तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर का तमाम माल ले आते हैं और हज़रत उमर घर का तमाम माल का आधा हिस्सा ले आते हैं। जब हज़रत उमर लाते हैं ना, माल हाजिर दरबार में रखते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर से पूछते हैं, उमर ये बताओ कि कितना माल लाए हो? हज़रत उमर फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, घर का आधा माल ले आया हूँ, आधा छोड़ आया हूँ। अब हज़रत उमर इसी इसना में खड़े हुए कि मैं देखूँ कि हज़रत अबू बकर से मैं दीन में आज आगे तो नहीं निकल गया। जब हज़रत अबू बकर आते हैं, दोस्त को जानते हैं, तो रसूल अल्लाह ने ये नहीं पूछा उमर की तरह, ये बताओ कि कितना माल लाए हो। फरमाया, अबू बकर ये बताओ कि कितना छोड़ आए हो। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और अल्लाह का रसूल पीछे छोड़ आया हूँ, घर में जितना माल था मैं सब ले आया हूँ। फिर हज़रत उस्मान गनी जब ये सब चीज़ें मंजर एक सहाबी मुस्लिम बिन अबुल अकील देखते हैं तो उनके दिल में भी ख्याल आता है कि काश आज मेरे पास भी माल होता, मैं बारगाह रिसालत में पेश कर देता, अल्लाह के हुजूर पेश कर देता, आज मेरा माल भी शामिल हो जाता। अब देखिए मोटिवेशन बनी है सब चीज़। वो जाते हैं कि यहूदी के पास और यहूदी को कहते हैं कि मेरे पास माल नहीं है, मैं मजदूरी करने को तैयार हूँ। अब यहूदी भी जानता था कि मुसलमान है, ग़ुलाम आज हाथ लग गया है, तो सबसे मुश्किल काम दिया। मुश्किल काम क्या, आपने देखा होगा कि फसल के अंदर वो बड़ी सी एक लकड़ी जिसको बड़े एक बुल जिसको बाकायदा लोडर जिसको खींचते हैं, जो आजकल ट्रैक्टर जिसको यूज करते हैं, वो काम उन सहाबी को दिया गया और उन्होंने वो पूरे फसल में पूरा दिन मजदूरी की। उसके बाद उसके एवज उनको कुछ खजूरी मिली, बाज रिवायत में कि कुछ अशरफियाँ, बाद में कि कुछ खजूरें मिली। वो खजूरें ले जाकर उन्हें बारगाह रिसालत में पेश की। फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरे पास कुछ था तो नहीं माल, लेकिन ये मैं कल से मजदूरी की है, ये आपके बारगाह में पेश करता हूँ। अब देखें कि उनका अमल, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, वो मोटिवेशन बनी। तो आज के दौर के अंदर अगर आपका कोई ऐसा एक्ट
दूसरे के लिए मोटिवेशन बनता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये नहीं कि वल्लाह आप मेरे सामने बैठे हैं, उलमा भी इसकी तायद करेंगे, आपका नात पढ़ना कितने नौजवानों को ये मोटिवेशन देगा कि वो भी नात पढ़े। माशाल्लाह बड़े खूबसूरत पढ़ते हैं आप। हमारा यहाँ बैठकर दीन की बात करना, नूर भाई का यहाँ बैठकर, अलामा साहब का यहाँ बैठकर दीन की बात करना कितने नौजवानों को देगा कि दीन का काम करने भी अल्लाह उनको कितनी इज्जतें देता है, माशाल्लाह कितना मनसब देता है कि आज इस जगह पर बैठ के वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें कर रहे हैं। तो ये सारी नौजवानों के लिए मोटिवेशन है। जैसे बुराई की चीज सोशल मीडिया पर आती है तो अच्छाई की चीजें सोशल मीडिया पर नहीं आनी चाहिए, वो भी आनी चाहिए। जहां सोशल मीडिया स्क्रॉल करो तो 20 गाने आ जाते हैं, तो वहां 20 नाते नहीं आती हमारे पास। तो ये भी तो एक, क्यों हम कहते नहीं अच्छाई की चीज है, अच्छाई की चीजों को भी प्रमोट करना चाहिए। जो चीज जितनी दिखती है, वो कहते हैं ना, तो बिजनेस का जो दिखता है, अब वो बिकने वाला अल्फाज तो हम इसमें नहीं लगा सकते, बुरी बात है। द थिंग विच इज सीन, जो बहुत ज्यादा जिसको देखा जाता है, द थिंग विच इज अडॉप्ट, उसको इतना ही अडॉप्ट किया जाता है। तो विद गुड इंटेंशन, अच्छी नियतों के साथ अगर आप कोई चीज सोशल मीडिया पर डालते हैं, लेकिन रयाकारी शामिल ना हो, उसका मकसद व्यूज कमाना ना हो, उसका मकसद ये अगर किसी गरीब की आप मदद कर रहे हैं तो उसकी तस्वीर दिखाकर उसके हाथ में शॉपर पकड़ा दिया, उसकी तमाम तरह इज्जत नफ्स को मजरू कर दिया, ये शामिल ना हो। वो किसी ने कहा ना कि यार अब तू अपने गैब के खजानों से मदद कर दे, तेरे लोग मदद करते हुए रुसवा कर देते हैं। तो ये ना हो कि आप उनको टीवी चैनल पर बिठा दे और उनकी गरीबी की नुमाइश करें कि हाँ हाँ ये गरीब है, इसको ये है, वो रोएंगे तो आपकी टीआरपी बढ़ेगी। तो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि किसी गरीब की इज्जत नफ्स को मजरू किए बगैर अगर आप कोई दीन का काम करते हैं। और इसमें एक और बात भी कर दूं, बाज़ औक़ात एनजीओज या डोनेशन जमा करने के लिए वो वीडियोस इस तरह इनके लिए भी दिखाती है क्योंकि उनको फंड्स जमा करने होते हैं और उसके लिए वो आसान हो जाते हैं। लेकिन उसमें ये कतई नजर कि आप अफ्तारी कर रहे हैं तो सबके मुंह के चेहरे की तरफ कैमरा ले जाते हुए कि ये भी अफ्तार में बैठा है, ये भी तो इस चीज से बचना चाहिए। बाकी अच्छी चीजें बिल्कुल सही आपने बिल्कुल कही, जो बातें हम तक भी पहुंची हैं या हमें भी किसी हदीस के थ्रू या हमें भी जो थोड़ी बहुत नॉलेज है वो भी तो किसी के थ्रू ही है ना, हमारे तरफ जब अगर आपके पास सखावत की हदीसें पहुंची हैं, हजरत उस्मान गनी हमारे लिए रोल मॉडल है, सखावत अहले बैत का घराना रोल मॉडल है, हजरत अली की सखावत हमारे तक पहुंची है, अहले बैत की सखावत, तो वो भी तो पहुंची है ना। बिल्कुल। और भी तो आप तक आई है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अक्सर हम देखते हैं जो हमें स्क्रीन पे दिखाया जा रहा होता है। अभी रिसेंट भी कोई वीडियो मेरी नज़रों से गुजरी तो एक खातून बैठी हुई थी और वो ज़ारों कतार रो रही थी। अब ठीक है वो फंड्स के हवाले से और वो जो भी जिस चीज़ की भी प्रमोशन है, लेकिन क्या ये सही है या क्या ये इसमें क्या इंटेंशंस हैं, और जो चीज़ें भी ज़ाहिर सी बात है लोग अपने व्यूज़ देते हैं। तो इस हवाले से नूर भाई, लामा साहब, आपसे अगर मैं पूछूं कि ये जो है कितनी ही इफ़ेक्टिव है ये चीज़ और लोगों तक जो ये चीज़ें पहुंच रही हैं, और रमज़ान के महीने में सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये दिखाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुफ्ती साद साहब ने बहुत खूबसूरत बात की। प्रमोशन नेकी की तरफ राग़िब करना ये एक अलग चीज़ है और रियाकारी और नुमाइश ये एक अलग चीज़ है। बिल्कुल, ये दो अलग चीज़ें हैं। अगर आप लोगों को राग़िब करना चाहते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप जैद का, बकर का, अमर का, किसी का चेहरा दिखा के मैं इन्हें 500 रुपये दे रहा हूँ, ये रियाकारी है। लेकिन वो जो एक पूरी स्टोरी टेलिंग चल रही होती है, वो एक इंसान अपनी पूरी कहानी बता रहा है कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तज़लील है, वो आदमी की तज़लील है, वो इंसानियत की तज़लील है। अगर आप किसी के साथ कुछ हुआ है, अगर आप उसकी मदद करना चाहते हैं, आप खामोशी से उसकी मदद करें और आप कहें कि साहब हमने इतने लोगों की मदद की, इतने लोगों तक हमने पहुंचा दिया। शख्स को सामने रख के उसकी मजबूरी को बयान करवा के आप 10,000 रुपये दूसरों से ले लेते हैं, उसको 2,000 रुपये दे देते हैं, ये इंसानियत की तस्वीर है। सिर्फ एक इंसान की नहीं, इंसानियत की तस्वीर है। आप उसको जलील करके माशरे में ये बता के कि ये भिखारी बन गया, ये मांग रहा है, इज़्ज़त नफ्स ख़त्म कर रहे हैं आप आदमी। बिल्कुल हमारे यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया है कि हम इज़्ज़त नफ्स ख़त्म कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, मैं नाम नहीं लूँगा, कि ये इफ्तारी और सहरी के हवाले से जनाब लोग रो रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं नई कराची से आया और मैं बीवी बच्चों को लेके आया हूँ, यहाँ सहरी नहीं मिली है, और सुरजानी से आया हूँ, कहाँ से आया हूँ पता नहीं। ज़ाहिर है कि बीवी बच्चों को सुरजानी से लेके आया होगा तो 300-400 रुपये किराया खर्च हुआ होगा ना, हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा। 300-400 रुपये में वो बैठ के वहाँ चाय पराठा खा लेता, अपनी इज़्ज़त नफ्स को बचाता, यहाँ जो आके जलील हुआ है। ये जो हमारे यहाँ फ्री के दस्तरखान की आदत डाली गई है ना, ये इज़्ज़त नफ्स को ख़त्म कर रही है, ये कौम को भिखारी बना रही है। किसी कौम को तबाह करने के लिए दो चीज़ें काफ़ी हैं, एक उसे जिस्मानी तौर पर काहिल कर दें, एक उसे जहनी तौर पर काहिल कर दें। न वो सोचने के काबिल रहे
और ना वो मेहनत करने के काबिल रहे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि गुर्बत है या काम नहीं है या कुछ नहीं, हमारे यहाँ हड हरामी है। बहुत कमाल बात। आप जाए फकीर को, आप फकीर मांगने आए, आप उससे ना दें, जी, वो आपको 4 गालियाँ देते हुए जाएगा। जी बिल्कुल, मेरे साथ ऐसा हुआ है, 1000 बार हुआ है और मैं नहीं देती। मैं तो ये मांगने वालों को बिल्कुल देने का, इतनी बद्दुआएं दी, बाकायदा बद्दुआएं दी कि ना तुम्हारा ये हो वो हो, ये हुआ है मेरे साथ। और मैं 3 दिन पुरानी कहानी आपको बता रही हूँ। अभी सोशल मीडिया ही पे आपके चल रहा है, इनको ना दे भाई कि उसके पास गाड़ी है, उसका बंगला है, वो भीख मांगती है। खातून गाड़ी है उसके पास, भीख मांगती है वो। उसने कहा ये मेरा प्रोफेशन है। तो हमारे यहाँ कौम को हमने इतना भिखारी बना दिया है और इतना काहिल बना दिया, इज्जत नफ्स भी मार दी, सोच समझ की सलाहियत भी मार दी हमने कि न तुम सोचो न तुम गुलाम बने रहो, बस हम जैसे हिलाएंगे वैसे हिलते रहो, वैसे तुम करते रहो। ये हमारा वो है। लोगों को आप कारोबार दें। खुद सरकार का है कि एक आदमी आपके पास मांगने के लिए आया तो आपने कहा पैसे जमा करके कुल्हाड़ी और रस्सी ली और कहा जाओ लकड़ियाँ काटो और बेचो। मिसाल मशहूर, हम तो बचपन से सुनते आए। तो आप कारोबार दें, छोटे छोटे कारोबार, खवातीन के जो ये कहलाते हैं कॉटेज इंडस्ट्री, आप कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप करें कि जो अगर आप बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, 2 आदमी की, 1 आदमी की, 3 आदमी ये की, बात 4 आपने बिल्कुल इतनी अच्छी कही कि इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है तो आप उसके थ्रू लोगों को जो है उसके थ्रू आप एम्प्लॉयमेंट को खत्म करें। दुनिया की जितनी छोटी आबादियां, जो मुल्क जो तरक्की याफ्ता इस सफ़ों में आ रहे हैं, आप उनको देख लें, उनकी कॉटेज इंडस्ट्री कहाँ है। जी जी। आप जापान की कॉटेज इंडस्ट्री देखें, आप कोरिया की देखें, आप बैंकॉक की देखें, आप थाईलैंड की देखें, इनकी कॉटेज इंडस्ट्री ने इनको पैरों पर खड़ा किया। हमारे यहाँ बाहर से भी कर्जे लो, यहाँ से भी कर्जे लो और समझ लो कि जी इंडस्ट्री लगा दो, इससे कुछ नहीं होता। जब तक हर आदमी आपकी प्रोडक्शन अपनी नहीं बढ़ेगी तो आपकी मईशत बहाल नहीं। बिल्कुल। और मईशत बहाल करने के लिए लोगों को काहिल नहीं बनाए, उनको भिखारी नहीं बनाए, उनको कहे कि मेहनत करो, 2 के 3 रुपए दें। मेरी वाइफ अक्सर मुझ पर ये एतराज़ करती हैं कि मैं जो ये बैरे बैरे काम होते हैं, खाने वाने जाते हैं, मैं उन्हें 20 रुपये देता, 50 रुपये दे दूंगा एक्स्ट्रा, 100 रुपये दे दूंगा एक्स्ट्रा। वो जब आगे गाड़ी में भीख मांग रहा होता है, मैं उसे 5 रुपये भी नहीं देता। वो कहती है उसको तो आपने 5 नहीं दिए, उसको आपने 50 रुपये दे दिए। वो मेहनत कर रहा है। सही बात है, वो मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत को जो अजर मिल रहा है उसको मैंने थोड़ा सा एक इजाफा कर दिया, 150 जितना भी, जो भी मैं मिसाल कह रहा हूँ। तो ये काम अगर हम नहीं करेंगे तो ये कौम तबाह होगी और हो रही है। हमारे यहाँ ना मेहनत नहीं करनी किसी को, मसला ये है बस बैठकर प्लेट में जो है वो मिल जाए इन लोगों को, बस वही इन लोगों को अपना काम चला रहा है। बिल्कुल। और ये सोशल मीडिया और इसके थ्रू जो जितनी ऐप्स आ गई हैं, सारी चीज़ें आ गई हैं, इजी अर्निंग्स आ गई हैं, प्लीज़ डोंट गो फॉर दैट, बी वेरी प्रैक्टिकल। और जो है वो अपनी जो एक्सपेंसेस हैं और अपनी जो चीज़ें हैं उनको खुद से ही आप अपनी मेहनत से उन चीज़ों को फुलफ़िल करें तो वो आपको खुद ये भी एक बड़ा माजरत चाहता हूँ, मैं आपकी बात करता हूँ, ये एक बहुत अलग मौजू, इसको आप किसी दिन लेके। ये जो सोशल मीडिया ऐप्स में पैसे कमाने की तरफ, गेम्स की तरफ लगाया है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि 2 चीज़ें, काहिली और एक जहनी आपको सोचने की सलाहियत मार। ये जो गेम्स में आपको लगाया गया ना अर्निंग में, ये आपकी सोचने समझने की सलाहियत को खत्म कर दिया। नहीं अलामा साहब, बिल्कुल ये एक अजीब सा, बिल्कुल अलग वो होगा, ये अजीब सा एक माइंड सेट है, इस पे हम बात करेंगे। मुझे लगता है उमर इस पे हम डिटेल में बात करते हैं। जी, हमारे नात खां हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैनब, सुना दीजिए। वेलकम बैक, आप लोग देख रहे हैं बराने रहमत and I am with my favorite people from Barane Rahmat right now, our talented chef. Thank you very much, sir. Thank you. जलाल भाई हमारे और शेफ सिमरा। कहाँ तक पहुँची इफ्तारी, प्लीज़ बताएं ना। अब मैं तो शुरू में भी बहुत बोला, अब सिमरा अगर बोले तो क्या बात है। क्योंकि वॉज बड़ा है, खुशियों की मिठास तो हमारे लबी शीरी से रेडी हो चुकी है। क्या बात, क्या बात, कितनी खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट किया। जलाल भाई, आप भी कहते हैं ना कि प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है किसी भी चीज़ में। 110% बिल्कुल प्रेजेंटेशन, वो हमारे उस्ताद कहा करते थे, पहले आंखों से खाया जाता है, फिर निवाला जो है ना वो मुंह तक होता है। तो इसीलिए खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से फिर आज हमने ऑलपर, जिस तरह से मैंने कहा था कि ऑलपर की हम ड्रिंक बनाएंगे, तो यहाँ पर हमने ऑलपर फ्लेवर्ड मिल्क आलमंड का इस्तेमाल करते हुए ये ज़बरदस्त सी ड्रिंक बनाई है। इसके अंदर मैं पहले भी मिल्क ऐड कर चुका हूँ ऑलपर का, और इसमें ड्राई फ्रूट्स भी हैं। बिल्कुल, इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स हैं, जेलीज हैं, वर्मिसेलीज हैं, मिल्क है, और ये हमारी ड्रिंक रेडी। दूसरी तरफ हम बना रहे हैं मोहितो,
मोहितो के अंदर आप ये देख रहे होंगे लेयर आपको नज़र आ रही है जिसमें हमने सोडा वाटर ऐड किया। कोई भी किसी भी ब्रांड का आप सोडा वाटर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें स्ट्रॉबेरी और मिंट एंड लेमन हमने इस्तेमाल किया और बहुत सारा आपने इसके अंदर आइस क्यूब ऐड करना है। फिर इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे करशी जामे शीरी। रोज़े गर्मियों के हो या मौसम बहार के, तो ये यहाँ पर हम क्वांटिटी इसमें ऐड कर रहे हैं। इफ्तार होने तक प्याज की शिद्दत तो आपको पता है उमर भाई। बिल्कुल बिल्कुल। अरसला से मैं पूछूंगा, प्याज की शिद्दत से मुझे याद आया, अरसला ये मोहितो भी बनी हुई है और इतनी मज़े मज़े की ड्रिंक्स हैं और फिर भी आप रूह अफ़ज़ा पियेंगी? नहीं नहीं, मैं आज यही ड्रिंक्स पीऊंगी, लेकिन सवाल मेरा ये है कि ये जो मीठा बना है उमर जी जी जी, इसका सवाल आप मुझसे करेंगे। ये देखें अब ये इसका जो उमर मीठा भाई बना है ना, ये इसको उमर मैं के और लिए ही बना है। एक्चुअली मैं आप लोगों को एक बात बताती चलो, मेरा कैमरा कौन सा है मुझे ये बताएं पहले। ये वाला है जी जी, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग जी। अब आज पता चला है मुझे कि ये मेरा कैमरा है। अच्छा, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ये जो मीठा है ना, जो अभी आप लोगों ने देखा बड़े खूबसूरती से जो है इसको इन लोगों ने जो है वो जेलीज वेलीज डाल के, ये सिर्फ उमर के लिए बना है, क्योंकि डेली उमर मैं आपको आज बताती हूँ मीठा किस तरीके से खाते हैं। यार वो मैं असल में मैं कुछ खाता हूँ, लेकिन उससे पहले साद भाई शुरू कर चुके होते हैं, तो फिर मैं आ जाता हूँ। नहीं, वो आज आपके लिए शेफ जलाल ने कहा है कि हमारे उस्ताद ने कहा है इंसान पहले आंखों से खाता है, तो आप आज वही करिएगा। हाँ, मैं पहले वही करूँगा। हाथों तक जो है ना मौका मिलेगा। लेकिन जलाल भाई एक चीज़ मैंने देखी है, जो करशी जामे शीरी के साथ आपने इतनी जो चीज़ों के मिक्सचर्स जो आप बनाते हैं ना, मतलब ये खाली सिर्फ एक ही चीज़ में यूज़ नहीं हो सकता। इतनी रिफ्रेशिंग है दोनों ड्रिंक्स। अगर आप मतलब आई एम श्योर कि जब आप इसको पिएंगे तो आपका पूरा दिन की जो एक प्यास और एक थकावट रेड वाली कुछ बड़ी मजेदार लग रही है, वो आपकी दूर हो जाएगी और डायरेक्ट आप एक रिफ्रेश अपने आप को जो है ना फील करेंगे। ये रेड वाली के बारे में मैं चाहूंगी, ये क्या इसमें किस तरह बनाई है? ये बेसिकली रेड जो है ना, ये मोहितो है। इसके अंदर बहुत सारी इंग्रेडिएंट, जैसे अगर मिंट की अगर हम बात करें तो मिंट इटसेल्फ ठंडी है तासीर में, लेमन अगेन, फिर उसके बाद हमने इसमें सोडा वाटर ऐड किया, ये हमारे लिए बहुत अच्छी है। करशी जामे शीरी तो अगेन रिफ्रेशिंग है। बिल्कुल रिफ्रेशिंग। ये इफ्तारी इनके बगैर तो बिल्कुल इनकम्प्लीट है जी। सिमरा की एक कुछ रह गया सिमरा सर्फ एक्सेल नूर भाई, मैं चाहूंगी उमर दागों से ये पहले हंस ले, फिर उसके बाद हम करेंगे आराम से। सर्फ एक्सेल आ गया अपनी डीप एक्शन टेक्नोलॉजी के साथ, तो दागों से ना डरे, खाना पकाने से ना डरे, सर्फ एक्सेल हमारे साथ है। बिल्कुल, सर्फ एक्सेल से दिन ब दिन ये और ज़्यादा सफ़ेद होता रहता है। बिल्कुल जी, हमारे साथ एक कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? अली बात कर रहा हूँ कराची से। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी जी अली, अल्लाह का शुक्र। सब मेहमानों को मेरा सलाम है। अच्छा, मुझे ये पूछना है मुफ्ती नूरमानी साहब से और अल्लामा साहब से कि जैसे कि मैंने सुना है कि जो नाफरमान लोग हैं अल्लाह उनको हदायत कभी नहीं देता। आप अपनी टीवी की आवाज़ जो है वो कम कर लें, थोड़ी सी स्लो कर लें, आवाज़ आपकी कट रही है। जी जी, मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये सुना है कि अल्लाह ताला नाफरमान लोगों को हदायत नहीं देता, उनको हदायत नहीं मिलती, उनके दिलों पर मोहर लगी होती है। तो अगर जैसे कोई नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम है और अगर वो मतलब इस्लाम कबूल कर लेते हैं, तो वो तो हमारी नज़रों में एक नाफरमान है ना, मतलब वो तो सरकश लोग हैं। तो ये इसका ज़रा बताएं कि ये कैसे मतलब फिर हो जाता है। ये हमने जैसे मैंने सुना है कि नहीं दी जाती, या इनके दिलों में मोहर लगी होती है, तो लोग जब दुनिया में आते हैं उनको अल्लाह ताला भेजता है। तो इसके बारे में ज़रूर क्या कहते हैं मुझे बताएं, ये कन्फ्यूजन मुझे है, तो उसको ज़रा दूर। बिल्कुल ठीक है, आपका सवाल जो है वो समझ आ गया है। हम अपने उलमा कराम से पूछते हैं। जी नूर भाई, थोड़ा एसी कम कर दें, बहुत सर्दी हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबूवत हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस सवाल से पहले, क्योंकि ब्रेक के अंदर एक और सवाल चल रहा था, सॉरी ब्रेक से पहले जो हमारी ट्रांसमिशन चल रही थी, देखिए कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का मिजाज समझें। अगर आप कुरान मजीद, हमारा जो एक बहुत बड़ा मसला ये है, हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से दूर हैं। हम दुनिया की सारी बातें जानते हैं और आज का जो मुसलमान है, इंसान है, उसे मालूमात तो है, इल्म नहीं है। मालूमात का होना और होता है और इल्म का होना और होता है। अगर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदाज़ को समझेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज को समझेगा, तो फिर जो आजकल दीन से दूरी हो रही है वो समझ जाएगा। मिसाल के तौर पे बात चल रही थी इस सवाल से पहले, वो भिखारियों के हवाले से बात चली जी, रिया के हवाले से बात चली। देखिए कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जो वर्सेस हैं, वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम रिया अन्नास,
वो लोग जो खर्च करते हैं, तरगीब दिए कुरान ने खर्च करने की, इन्फाक फ़ी सबलिल्लाह। कुरान ने ये बताया कि जो अल्लाह की राह में खर्च करता है वो महबूब तरीन होता है। मगर युनफ़िक़ून अम्वालहुम रिया अन्नास, जो लोगों के दिखाने के लिए खर्च करता है, वला युमिनूना बिल्लाह, अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि जो लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है वो अभी तक ईमान वाला है ही नहीं, या उसके दिल में ईमान है ही नहीं। तो जो ऐसी हरकत और सकनात करता है अभी उसके दिल में ईमान दाखिल नहीं हुआ। अगर उसके दिल में ईमान दाखिल होता तो इसका मतलब वो काम करता जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। वाला कुरान ने एक बात क्लियर कर दी। तो अच्छा, आप जानते हैं कि सबसे पहले जहन्नुम में कौन शख्स दाखिल होगा? ऐसे अशख़ास के जो बज़ाहिर हमें कारी नज़र आते होंगे, हमें आलिम नज़र आते होंगे, लोग उनको अल्लामा फ़हामा समझते होंगे, या ऐसा वो जो सख़ी होगा या वो शहीद होगा। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस के मुताबिक सबसे पहले जो शख्स जहन्नुम में दाखिल होगा वो होगा जो लोगों को दिखाने के लिए कुरान की तालीम देता होगा, जो कुरान को पढ़ता होगा लोगों को दिखाने के लिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं असफला साफलीन, वो जहन्नुम के नीचे गड़ों में से जाएगा। ऐसा शख्स की जो लोग सख़ी होगा, सखावत करता होगा, हुजूर की हदीस के मुताबिक वो जहन्नुमी होगा क्योंकि वो दिखावे के लिए करता होगा। एक शख्स जो शहीद होगा बज़ाहिर, जिनको लोग शहीद कहते होंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पूछेगा उससे कि तुम शहीद क्यों हुए? वो कहेगा परवरदिगार आप बेहतर जानते हैं। तो अल्लाह कहेगा इसलिए कि तुम चाहते थे ज़माने में तुम्हारा नाम हो, कि हमने तुम्हारा नाम मरने से पहले नहीं किया था, तो मैं हर कोई शहीद नहीं कहता था, तो आज तुम्हारे पास हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं। तो ऐसा शख्स भी जहन्नुम में जाएगा। तो मालूम ही चला कि जो भी शख्स आप अल्लाह के लिए करेंगे वो छोटा सा भी अमल हो वो अल्लाह की बारगाह में पहाड़ जितना होगा। और आप अगर लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दें रिया उन्नास, तो कुरान ने कहा वला युमिनूना, ऐसा शख्स अभी साहिब ईमान नहीं। और याद रखिएगा, अगर कोई गैर मुस्लिम नेकियां करता है, गैर मुस्लिम खर्च करता है, तो उसका बदला अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको इस दुनिया में अता फरमाते हैं, उनके लिए आखिरत में कुछ नहीं होता। और आखिरत अल्लाह ने ईमान वालों के लिए की, ये कुरान की वाज़ेह नस है, इसमें किसी का इनकार हो नहीं सकता। अब आइए, जो भाई ने बात सवाल किया, फिर मैं एक बात कहूँगा, देखिए आप जो भी जितने भी लोग हैं ना, ये बड़ा अच्छा सवाल किया इस भाई ने, अली ने, लेकिन हमारे यहाँ एक मसला इस ज़माने में चल रहा है कि हम जज बन जाते हैं, और जज बनने के बाद जब आप ऐसे इशारा करते हैं ना, तो ऐसे इशारे में एक उंगली सामने वाले की होती है, 3 आपकी तरफ होती है, और उसमें आप क्या कहते हैं कि भाई इसकी बख्शिश नहीं हो सकती। आप किसी को नेक कर देते हैं, किसी को ज़ाहिर कर देते हैं, किसी को गुनाह कबीरा कर देते हैं, किसी को कुछ वॉटेवर, पता नहीं क्या क्या आपके जहन में आ रहा होता है। कुरान का मिजाज समझिए। कभी कभी कुछ ऐसा लोग, हदीस रसूल है, हुजूर ने फरमाया कुछ लोग ऐसे हैं, फिर इस सवाल की जवाब दूंगा मैं। हुजूर ने फरमाया कुछ लोग ऐसे हैं क़ुर्ब क़यामत से पहले वो किसी बात पे कसम उठा लेना, अल्लाह उनकी कसम को रद्द नहीं करेगा। बज़ाहिर लोग उन्हें अपने करीब नहीं करेंगे, बज़ाहिर वो इतने मतलब लोग उनको इतना नेक भी पारसा भी समझेंगे, मगर अल्लाह के नज़दीक उनकी हैसियत ये होगी, वो जो बात कह दें अल्लाह कबूल फरमा ले, वो जो कह दें अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यानी उनका यकीन कामिल इतना मजबूत होगा। मिसाल देता हूँ, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह के नबी हैं, रास्ते से जा रहे हैं तो देखा एक औरत है, रो रही है। क्यों रो रही हो? कहा कि मेरे औलाद नहीं है। कोई तूर पे गए, कोई तूर पे जाने के बाद अल्लाह से कहा परवरदिगार इसको औलाद अता फरमा। अल्लाह ने कहा कि उसके औलाद तो हमने नसीब में लिखी नहीं। आके उस औरत को बता दिया। अरसे बाद दोबारा गुजरे तो देखा उसकी औलाद है, बद खेल रही है। बड़े हैरान हुए, अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह से पूछ के आए कि औलाद है नहीं। गए दोबारा कोई तूर के पास, तो कहने लगे ऐ अल्लाह, तूने मूसा से कहा था कि इसकी औलाद नहीं होगी, मगर मैं तो आज देख के आ रहा हूँ उसकी औलाद है। फरमाया मूसा तेरे जाने के बाद एक हमारा वाला भी आया था, और यकीन ऐसा था, उसने देखा, कहा परवरदी, उस औरत से पूछा तूने भी था? पूछा उसने भी। और उसने पूछा कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो? उस औरत ने उसी तरह जवाब दिया कि मेरे औलाद नहीं है। उसको हमसे ऐसी मोहब्बत थी कि उसने हमारी तरफ देखा और कहा कि ऐ अल्लाह, इसको 1 नहीं देता 2 दे दे, 2 नहीं देता 3 दे दे, 3 नहीं देता 4 दे दे, 4 नहीं देता 5 दे दे। हम ये कहते हैं अल्लाह 3 नहीं देता तो 2 दे दे। वो मांग किससे रहो भाई? वो खालिक और मालिक और राज़िक देने वाला वही है। उसका यकीन ये था कि 1 नहीं देता 2 दे दे, 2 नहीं देता 3 दे दे, 3 नहीं देता 4 दे दे, 4 नहीं देता 5 दे दे, 5 नहीं देता 6 दे दे, 6 नहीं 7 दे दे, 7 नहीं तो 8, 8 नहीं तो 9, 9 नहीं तो आवाज़ ही बस रुक जा, तूने 10 मांगे तो 10 मिल जाएंगे। ऐसा यकीन कामिल कुछ लोग ऐसे होते हैं, बज़ाहिर उनका हुल यही होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, तौफीक अल्लाह की तरफ से होती है
अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा, अल्लाह जिसे चुनता है। कुछ लोगों के दिल जो काले होते हैं ना, वैसे ही नाउज़ुबिल्लाह कि अल्लाह ने ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा, कि अल्लाह ने उनके दिल पे मोहर लगा के, नहीं अल्लाह किसी के दिल पे मोहर नहीं लगा। अच्छा, कुछ लोग ये बात कहते हैं नूर भाई कि कुछ लोगों के दिलों पे जो है वो मोहर लग गई है जिनको लेकिन ये नहीं होती। मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, कुरान में नहीं है कि हमने तुम्हारे दिलों पे मैं कुरान की आयत तो पढ़ रहा हूँ, पूरी मुकम्मल हो जाए ना। जी जी, उनका सवाल भी वैलिड है और आपका भी सवाल है, लेकिन दोनों के ज़ाविया अलग है। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा, ख़तम अल्लाह हमने मोहर लगा दिया, अला क़ुलूबिहिम उनके दिलों पे, अला व अला अबसारिहिम समात पर, अबसार पर, ग़िशावा, ग़िशावा कहते हैं प्यास, दिखा आपने, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, इस तरह अल्लाह ने उनके दिल को सब बांध दिया। अब आइए थोड़ा से आगे जाके इसी रुकू में 4-5 रुकू के बाद पढ़ें। अल्लाह यहाँ फरमा रहे हैं कि हम किसी को बर्बाद नहीं करते, इंसान के आमाल होते हैं जो उसके बर्बादी का सबब बनते हैं। अल्लाह किसी को बर्बाद नहीं करता। बर्बाद कौन होता है? अपने हाथ से बर्बाद करता। तो अल्लाह किसी को हिदायत से दूर नहीं करता, इंसान की अपनी हरकत और सकनात होती हैं जो बंदे को गाफिल कर देती हैं, वो हिदायत से दूर हो जाता है। तो जो यहाँ जो माना ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा, नाउज़ुबिल्लाह फिर एतराज़ ये होगा ना, एतराज़ ये होगा कि भाई वो यार जितनी गुनाहगार हैं वो नेकियां ये तो सब अल्लाह ने लिख दिया था। सवाल हो सकता है ना, तकदीर के हवाले से भी जैसे सवाल लोग कर रहे होते हैं। अब जैसे इसी के सवाब मौलाए कायनात सैयदना अली शेर खुदा से पूछो कि अल्लाह का सभी चीज़ें लिख दी हैं, जैसे ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा। अभी हम तो मजबूर हो गए, सब लिखा हुआ है, हम जो गुनाह कर रहे हैं नाउज़ुबिल्लाह वो भी आपने फरमाया जब पूछने वाले से डराओ, ये टांग उठाओ, एक से टांग उठाई और दूसरी उठाओ, कहीं उठा सकता, बोला यही तो तुम्हें दिया इख्तियार। हम जो यहाँ काम कर रहे होते हैं ना, अच्छा एक चीज़ से कुछ अल्लाह ने तकदीर में लिखा है, वो अल्लाह ने इल्म गैब से ये अज़ली फ़ैसला इसलिए फरमा लिया था कि मैं इसको जो इख्तियार दूंगा ये मनोआन वही काम करेगा, इसका इख्तियार होगा तो यही काम करेगा जो अभी कर रहा है। नाउज़ुबिल्लाह फिर एतराज़ कल क़यामत के दिन ये होगा, परवरदिगार तूने तो लिख दिया था हमें काफिर, तूने तो हमें लिख दिया था मुशरिक, तूने तो हमें लिख दिया था फ़ला फ़ला, वो तमाम चीज़ें ये फ़ैसले हैं। लेकिन यहाँ क्या है, आप जस्तजू करते हैं, अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में गिड़गिड़ाते रहें। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अब जैसे एक शख्स, मैंने आपके कुरान में कहा था ना, एक शख्स ने गुनाह किया, ऐसा गुनाह हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस ज़माने की बादशाह से कहा कि तुम इसको ख्वाब के ज़रिए कि तुम इसको अपना ख़ास वज़ीर बना दो, ख़ास वज़ीर बना दिया। फिर अल्लाह की तरफ से ख्वाब आया कि तुम इसको और नवाजो और नवाजो और नवाजो और नवाजो। फिर एक दिन बादशाह ने तहज्जुद में कहा, परवरदिगार बज़ाहिर तो इसके पास कोई इतनी अमाल नहीं है, मगर तू ख्वाब में मुझे बार बार इल्हाम करता है कि इसको नवाजो नवाजो, इतना अता करो इतना अता करो, इसकी वजह क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिन ख्वाब में बताया कि मैं इससे इतना शदीद नाराज़ हूँ, मैं नहीं चाहता कि तौबा मांगे, कि तौबा करे। अल्लाह तौबा की तौफीक छीन लेता है। जी 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 जी, तो मामला किस नियत के आ गया? ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा, उस नौयत पर आएगा कि जब आप गाफिल होंगे। हम गाफिल दिल से दुआ करते हैं, गाफिल दिल से नमाज़ पढ़ते हैं, हमें नमाज़ पढ़ने में मज़ा क्यों नहीं आता? क्या बात है। हम दुआ करते हैं, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मैं आपसे कुछ चीज़ मांगूँ और मैं मुँह इस तरह कर लूँ, आप देने वाले नाराज़ हो जाएंगे। तो पूरी कायनात का निज़ाम चला रहा, आप लोगों से पूछे दुआ में क्या मांगा, उन्हें पता ही नहीं। कितनी खूबसूरत बात किया आपने। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ठीक है, अच्छी बात है, कुरान के अल्फाज हैं, समझ के तो मांगो। अगर आप समझ कर, मैं आपसे कहता हूँ ना, ये जो कुरान है किताब, इसको ये कुरान, आपको पता है कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी शिकायत करेंगे कि अल्लाह कुरान, अल्लाह इस मेरी उम्मत ने कुरान छोड़ दिया था। उसका मतलब क्या है? हम कुरान को समझते नहीं हैं। ये तमाम के कुरान के असास, तो तमाम कुरान की बातें, ये मांगने वाली बात हो रही है, अल्लाह के नबी की बात क्यों बोल जाए? अल-कासिबु हबीबुल्लाह, हबीब का मतलब समझते हैं आप कुरान के हाफिज़ भी ना। हबीब का मतलब क्या है? अल्लाह का हबीब, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला। कौन होता है अल्लाह से मोहब्बत करने वाला? जो नबी के तरीक़े में अल-कासिबु हबीबुल्लाह। अगर आप मेहनत से कमा रहे हैं तो आप अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह आपका दोस्त है। तो आप कुरान को समझिए। आज का भी मैसेज, मेरा पैगाम ये होगा, खुदा का वास्ता कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को समझने की कोशिश करें, उलमा की महफिल और मजालिस के अंदर बैठें, ताकि आपका दिल नरम हो। ये दिल सख्त होगा, कुछ नहीं मिलेगा। ना वो कुरान पढ़ने में मज़ा आएगा, ना नमाज़ पढ़ने में मज़ा आएगा। फिर आप शिकायतें करते रहेंगे कि नमाज़ पढ़ने में दिल नहीं लगता, कुरान पढ़ने को दिल नहीं चाहता, दुआ मांगने को दिल नहीं चाहता, तो समझ जाना मियाँ अल्लाह आपसे शदीद नाराज़ है।
सजदे की अल्लाह ने तौफीक भी छीन लेता हाँ है फिर। अल्लाह आपको निकालना नहीं चाहता, आप खुद निकल रहे हैं। उसने तो जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब कौन है जन्नत में नहीं जा रहा? कौन है जो एक फ़र्ज ना पढ़ के 70 फ़र्ज के सवाब नहीं पा रहा? नूर भाई ऐसे अब लोग देख भी रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए हम दुआ भी कर लेते हैं, प्लीज़ दुआ भी करवा दीजिए। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, रहम करने वाले रब्बे करीम हम सब पर रहम फरमा, करम करने वाले रब्बे करीम हम सब पे करम फरमा। ऐ अल्लाह आज इस मुबारक दिन की बरकत से हम सब के दिल बदल दे। ऐ अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश के हवाले दिन अय्याम होते हैं, ऐ अल्लाह पीर जुम्मा और जो ऐ अल्लाह इस तरह के मुबारक दिन, इन मुबारक दिनों के सदक़े में अल्लाह हमारे दिलों को बदलने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ अल्लाह हम सबको नमाज का पाबंद बना दे, शरीयत मुहम्मदी का पासदार बना दे। ऐ अल्लाह हमें कुरान को समझने वाला बना दे। इस कुरान की बरकत से जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, यहाँ मौजूद हैं, सुन रहे हैं, ऐ अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामला अता फरमा, जो बे औलाद हैं साहिब औलाद फरमा, जो बेरोजगार हैं साहिब रोजगार फरमा, जिनका रोजगार है उनके रिस्क में बरकतें अता फरमा, हमारे घरों में रौनकें अता फरमा, हमारी औलादों को आशिक़ रसूल बना, बारगाह इलाही का मकबूल बना। ऐ परवरदिगार, ऐ खालिक, ऐ मालिक, ऐ अल्लाह हम सबको हासिदीन की हसद से बचा, शैतान के शर से बचा, जादू टोने की मकरूब फरेब से बचा, दिन और रात के फितनों से बचा, ज़मीनी आसमानी नहगानी आफत मुसीबत हादसा से हम सबको महफूज फरमा। ऐ अल्लाह हर आने वाला वक्त हम सब के लिए बाइज़े खैर फरमा। ऐ अल्लाह हमारे घरों में रौनकें अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी औलादों को आशिक़ रसूल बना। ऐ अल्लाह जिस तरह तू चाहता है हम सबको वैसा बना। हमारी तमाम इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह लोग हमें चलते फिरते उठा किसी का मोहताज ना बना। ऐ अल्लाह लोग अरसे दराज तक बिस्तर में पड़े रहते हैं, बेड सोल हो जाते हैं, पीठ में कीड़े पड़ जाते हैं, रिश्तेदार से की औलाद भी ना दूर होने लगती है। ऐ अल्लाह हमें ऐसी मौत से बचा लेना। ऐ अल्लाह हम पे अपना खास फज़ल व करम अता फरमा, हमें बार बार हज बैतुल्लाह की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको कब्र के अजाब से बचा, महशर की रुसवाई से बचा, जहन्नुम के अजाब से बचा। ऐ अल्लाह आने वाला वक्त हम सब के लिए बाइज़ खैर फरमा। अल्लाहुम्मा या हल्लल मुश्किलात, अल्लाहुम्मा या कादियल हाजात, अल्लाहुम्मा या मुसब्बिबल असबाब, अल्लाहुम्मा या मुफत्तिहल अब्वाब, अल्लाहुम्मा या मुनज़्ज़िलल बरकात। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरी हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल हश्री व क़िना अज़ाबल क़ब्री व क़िना अज़ाबल मीज़ान व अदख़िलल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ो या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु मुहम्मदिही व आलिही व अस्हाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।